ओके सो हेलो। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट है, वो भी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये एक आप समझ लो इजी चैप्टर है। ठीक है। मैथ का आप बोल सकते हो कि सबसे इजी चैप्टर टाइम एंड वर्क हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में आपको कंप्लीट कंप्लीट टाइम एंड वर्क के आपको क्वेश्चंस और जितने भी कंसेप्ट बनते हैं वो मिलेंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड करा है। ठीक है। लाइक जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बने हैं टाइम एंड वर्क में, आपको इस एक सिंगल लेक्चर में आपको सब टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और एक अरेंजिंग ऑर्डर में है और टाइप वाइज है। ठीक है। सो आप एक सिंगल लेक्चर से टाइम एंड वर्क में जितने भी टाइप बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सभी टाइप के क्वेश्चंस को आप कवर कर लोगे। ठीक है। अगर आप लेक्चर 2-3 बार देख लेते हो तो आप आराम से टाइम एंड डिस्टेंस के टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को रिवीजन कर लोगे। ठीक है। एक बार आप देख लो एंड अगेन आप 2x में देख लो, सो यू कवर ऑल द कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। ठीक है। ओके सो जस्ट स्टार्ट टुडे लेक्चर क्या है देख लेते हैं हम लोग आज के सेशन में। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किस किस एग्जाम में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पूछते हैं वो देख लेते हैं। सो हमारा सीजीएल, पुलिस, रेलवे और सीपीओ, बैंक और बाकी जितने वनडे एग्जाम होते हैं जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, आई होप आप सब जानते हो कि सब में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पूछता है ये। वो चाहे पीएसयू का इवन एग्जाम क्यों ना हो, चाहे कॉर्पोरेट कंपनी ही क्यों ना कराती हो, सब में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं। ठीक है। सो टाइम एंड वर्क आप समझ लो एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक आप स्टेज पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो और इस सिंगल लेक्चर में आप पूरे वीडियो पूरे कंसेप्ट को डिटेल फॉर्म में कवर कर लोगे। ठीक है। मे बी वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट में जा सकता है क्योंकि एक सिंगल वीडियो में मैंने सारा सब इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो यू हैव टू टेक जस्ट पेशेंस एंड ऑल्सो टेक अ पेन एंड पेपर, जैसे कि आपको टाइप जितने भी बनेंगे साथ साथ कवर कवर करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है। सो टाइम लगेगा, थोड़ा सा आराम से चलेंगे, रिलैक्स होकर चलेंगे और बेहतरीन सा एक आज का हम लोग सेशन लेंगे। इसके बाद आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क पे आप टाइम अपना नहीं दोगे। ठीक है। ओके सो ठीक है, देखते हैं आज कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं टाइम एंड वर्क में। ठीक है। पहले देखो बेसिक टाइप बनता है। बेसिक टाइप में क्या होता है, जैसे कि आपको टाइम दे देगा कि ए 25 डे में करता है, बी 15 डे में करता है, तो बताओ कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। बेसिक कंसेप्ट पे आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। सेकेंड जो टाइप के क्वेश्चन बनता है वो बनता है एमडीएच पे कंसेप्ट पे, मतलब कि मैन डे एंड घंटा, नीचे आप लिख सकते हो आर। इस पे कंसेप्ट बनता है कि 10 आदमी 5 दिन में 10 घंटे काम कर कर किसी काम को कर सकते हैं, तो कितने आदमी मिलकर 20 दिन में 4 घंटा काम करके उस काम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है। तो एक एमडीएच कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनता है। और दूसरा बनता है जो अलग टाइप का बनता है एंड एंड और कंसेप्ट बनता है, मतलब आपको बोला जाएगा कि 3 पुरुष या 5 महिलाएं या 4 बच्चे मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष एक महिला एक बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये तो हो गया और वाला कंसेप्ट जिसमें आपको या देखने को मिलता है। आई होप आप क्वेश्चन देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस लेक्चर में सारे क्वेश्चन इंक्लूड है। एंड सेकेंड जो बनता है वो एंड पे बनता है। ठीक है। कि 10 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं एंड 15 महिला और 7 पुरुष मिलकर कोई काम 10 दिन में करते हैं, तो बताइए कि एक पुरुष और एक महिला मिलके कितने दिन में काम को करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक पुरुष 10 पुरुष 5 पुरुष एक्सेट्रा जो भी एग्जामिनर का मूड हो वो पूछेगा आपको। सो अगर यहाँ पे ये कंसेप्ट आप क्लियर रखते हो तो सो यू जस्ट डू दिस क्वेश्चंस, इजी होता है। सो डोंट बी पैनिक, ये सबसे इजी चैप्टर होता है, मैंने अगेन बोला है। ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपसे पूछेगा एग्जामिनर, वो पूछेगा जैसे कि सोल्जर्स होते हैं और फूड होते हैं, कि एक शिविर में एक छात्रासाल में कुछ सैनिक हैं, मान लो 2400-2500 सैनिक हैं, उनके लिए 300 दिनों के लिए खाना है। आफ्टर सम टाइम कुछ सैनिक छोड़ के चले जाते हैं, तो बताइए कि खाना कितना दिन चलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है।
जो और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनता है टाइम एंड वर्क में, वो बनेगा आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट पे, कि ए और बी ने इतने इतने दिन में काम कर रहे हैं, ए और बी स्टार्ट करते हैं साथ काम करना और 10 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, या 10 दिन पहले ही काम कंप्लीट होने के पहले ही ए छोड़ के चला गया। तो इस टाइप पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकेंड जो टाइप का बनता है अल्टरनेटिव में, ए और बी ने कैसे पूछा है क्वेश्चन, ए और बी ने काम स्टार्ट किया, मान लीजिए ए 15 में कर रहा है, बी 30 में कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट करता है ए से और वो अल्टरनेट डे पे काम करते हैं, यानी कि एक दिन ए करता है दूसरे दिन बी करता है। तो आप बताइए कि काम कंप्लीट होने में टोटल कितना दिन लगेगा। सो एक टाइप का तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस बनेगा वो होगा वेजेस पे, पैसे हो गए, जैसे कि ए ने एक काम कर रहा है 20 दिन में, बी करेगा 40 दिन में, दोनों को काम कंप्लीट करने के लिए 400 रुपये दिए जाते हैं। तो बताइए ए और बी को अलग अलग कितने रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क में। ठीक है, सो आराम से चलेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है वो हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिया है इसमें, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक वीडियो में आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। आप ये समझ लो कि ये एक जो टाइम एंड वर्क का वन शॉट वीडियो होगा जिसमें आपको सब चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, सो की टर्म्स देख लेते हैं कि जो टाइम एंड वर्क में की टर्म्स है वो क्या है। ठीक है, सो पहले तो वर्क हमसे पूछता है ना कि टोटल मिलके दोनों लोग करें तीनों लोग करें तो कितने टाइम में पूरा होगा, या पूरा जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है। तो क्या था, वर्क इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टास्क या जॉब, इट इज़ यूजली मेजर इन यूनिट। जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई पेंटिंग करता है घर को, तो ये वर्क को डेफिनेट करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, कि मतलब कोई वर्क है, मान लो कोई खा रहा है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का वर्क है। ठीक है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, ये भी एक प्रकार का वर्क है। कोई मान लो यू नो क्या बोल सकते हो, पत्थर तोड़ रहा है, ये भी एक प्रकार का वर्क है। सो एग्जाम में क्वेश्चंस जो बनते हैं किसी भी टाइप पे बन सकता है। सो इस पे आपको नहीं जाना है। ठीक है, सो वर्क आई होप समझ में आ गया कि कुछ अमाउंट में आपको होगा और उस अमाउंट को आपको डन करना होगा। ठीक है, ये आपका वर्क हो गया। सेकंड जो होता है टाइम, व्हाट इज टाइम, तो वो काम करने के लिए जो आप उसमें टाइम लगाते हो, तो वो टाइम आपका हो जाता है। मतलब होता है ना, द टाइम इज द ड्यूरेशन टेकन टू कंप्लीट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, जो आपके पास अमाउंट होता है उसको डन करने के लिए जो आप टाइम उसमें इन्वॉल्व करते हैं वो आपका टाइम लगता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, इफिशियंसी क्या होता है, रेट, कि किस रेट से आप उस अमाउंट ऑफ टास्क को कर रहे हो। ठीक है, आपके पास मान लो 20 काम है, आप 20 काम को 4 घंटे में कर लिए हो, इसका मतलब कि आपका एफिशिएंसी 5 रही होगी। आपका काम करने का दर 1 घंटे में आप काम को 5 यूनिट कर रहे होगे, इसलिए आपने चार चार घंटे में आपने काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो वो आपका इफिशियंसी दिखाता है। ठीक है, कितने एफिशिएंट आप हो। ओके, सो दूसरा देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। जो आप वर्क करते हो, वर्क वो होता है आपका इफिशियंसी इनटू में जो आप टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हो। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हो, आपने 20 काम किया है, इसका मतलब क्या हुआ, 20 काम किया है और आपकी जो टाइम लगा है, टाइम मान लो आपको टाइम लगा है 5 घंटे, तो आपका जो एफिशिएंसी वो क्या रहा होगा, वो रहा होगा 20/5, 5 यानी कि 4, यानी कि जो आपकी एफिशिएंसी होगी वो होगी 4 घंटे, 1 घंटे में 4 यूनिट काम करने की एफिशिएंसी। ठीक है, मतलब कि आप जो वर्क निकालोगे, वर्क वो आपका जो काम करने की क्षमता है और आप जितने टाइम में कर रहे हो उसको दिखाता है वर्क। ठीक है, इफिशियंसी क्या होता है, एक अलग पेपर लेके मैं आपको समझाता हूँ। देखो, वर्क क्या होता है, वर्क होता है जो आपकी इफिशियंसी है। जैसे कि आप मान लो, इमेजिन करो कि आप एक एक मिनट में 5 रोटी खाते हो, सॉरी, इमेजिन करो आप कि आप 1 मिनट में आप 5 रोटी खाते हो। ठीक है, सो अब बताओ कि 10 मिनट में आप कितनी रोटी खाओगे। सो बस यहाँ पे 10 से गुणा करोगे, 50 रोटी खाओगे आप। ठीक, तो वही होगा कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है, 5 रोटी पर मिनट, यानी कि आप 5 रोटी 1 मिनट में खा रहे हो, तो 10 मिनट में कितना खाओगे। आपका
5 से गुणा हो जाएगा इसमें 50 रोटी। ठीक, तो आपका जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा 5 इंटू 10 यानी कि 50। यानी कि आपकी एफिशिएंसी जो होगी वो होगी 5 और आप 10 मिनट में खा रहे हो, तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। आई होप ये समझ में आएगा कि वर्क जो होता है, वर्क वो आपके इफिशियंसी और टाइम जो आप उसमें इन्वेस्ट करते हो उसके बराबर होता है। ठीक है, दूसरी कंसेप्ट क्या होती है, अगर आपको इफिशियंसी निकालनी है, इफिशियंसी मतलब होता है कार्य क्षमता। क्षमता यानी कि आपका जो क्षमता है, आपका एफिशिएंसी है किसी काम को करने का, वो क्या है। ठीक है, सो ये दिखाता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है कि कोई वर्क है, ठीक, उसको आप कितने टाइम में कर रहे हो उसी से डिवाइड करोगे आप, सो ये आपको क्या निकल गया, ये आपका निकलेगा एफिशिएंसी। ठीक, जो थर्ड चीज आती है वो होता है टाइम। टाइम कैसे निकलेगा, जो आपकी वर्क है वो आप किस दर से किए हो, दर बोल दो या फिर क्षमता बोल दो, हिंदी में लिख दो, या इफिशियंसी बोल दो, किस इफिशियंसी से कर रहे हो वो आपका क्या निकलेगा टाइम। जैसे कि मैं अब तीनों पे एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक लड़का है विनोद। ठीक, विनोद ने क्या किया कि एक घर का टेंडर लिया। उसने कहा मालिक को कि भैया मैं आपका जो ये घर है वो 5 दिन में बना दूंगा। ठीक है, बना दूंगा। और इसके लिए उसने बोला कि मेरी जो कार्य करने की क्षमता है वो है 10 यूनिट, यूनिट पर डे, मतलब कि मैं एक दिन में 10 यूनिट काम करता हूँ। तो कितना टोटल काम होगा वो बताइए आप। सो टोटल काम कितना होगा 50 दिन में, 5 दिन में काम इसको बोला है कि मैं कर दूंगा, और मेरी यूनिट कितनी है पर यूनिट क्षमता एक दिन की 10 यूनिट। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 50 यूनिट। यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप। सेकेंड चीज बोला है क्षमता। क्षमता कैसे निकलेगा यही देखिए, ये क्षमता यहीं से निकालते हैं। या मान लीजिए आपको ये क्षमता नहीं दिया है ना, बोला कि भैया मैं जो आपका ये घर है वो मैं 5 दिन में बना दूंगा, और जो टोटल आपका जो वर्क है वो है 50। तो मेरी जो एफिशिएंसी है वो कैसे निकलेगी, जैसे कि आप वो मान लो लेट सपोज यू, आप अपने को इमेजिन करो कि 50 रोटी आपके सामने रखी है। मैं रोटी ले रहा हूँ, ठीक है, 50 रोटी आपके सामने रखी है। ठीक है, आपको इस रोटी को केवल 10 मिनट में खाना है। 10 मिनट में आपको क्या करना है, इस रोटी को खाना है। तो आप किस दर से खाओगे, यानी कि पर मिनट कितने यूनिट रोटी खाओगे, यानी कि कितनी रोटी खाओगे जिससे कि आपका जो ये 50 रोटी है 10 मिनट में खत्म हो जाए। तो बस आपको क्या करना पड़ेगा 50/10, यानी कि आपको पर मिनट 5 रोटी खानी पड़ेगी। बैटरी मेरी लो हो चुकी है, ओके कोई दिक्कत नहीं। 5 रोटी खानी पड़ेगी, जिससे आपका क्या निकलेगा ये एफिशिएंसी, यानी कि आपकी जो एफिशिएंसी यानी कि कार्य करने की क्षमता है, यानी कि रोटी खाने की क्षमता है, वो 1 मिनट में 5 रोटी की है। ठीक है, तीसरा जो है वो है टाइम। सो टाइम कैसे निकलेगा, लेट सपोज कि आपके सामने एक टास्क है जो कि है 500 यूनिट का। ठीक है, 500 यूनिट का आपके सामने टास्क है, और आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो है 25 यूनिट पर घंटे मान लो, मतलब एक घंटे में आप 25 यूनिट काम करते हो। तो बताइए आपको 500 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा। सो टाइम इज इक्वल टू 500/25, यानी कि कितना 25 × 50, 20, क्या निकलना टाइम निकलना है ना, 20 घंटे आपको लगेंगे। ठीक, सो आई होप कि आपको टाइम एंड एफिशिएंसी एंड वर्क ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट में करके बताओ कि ये सर तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सेम उसी प्रकार आप टाइम को निकाल सकते हो जैसा कि मैंने पीछे बताया हूँ। ठीक, सो टाइम क्या है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी व्हेन अमाउंट ऑफ टास्क इज कांस्टेंट। यानी कि एक सेकेंड, यानी कि अगर आपका जो वर्क है, आपका जो वर्क है अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो जो आपका टाइम है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा इसके इफिशियंसी से। ठीक है, सो ये कंसेप्ट भी आपको यूज करना है, आगे चल के ये इसका यूज होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ये थोड़ा सा आप देख लो इनवर्स रिलेशन क्या होता है। यानी कि देखो मैं आपको एक वाइट पेपर लेके बताता हूँ। जैसे कि आपका इनवर्स रिलेशन क्या होता है,
इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन आपका क्या होता है? अगर आपके पास वर्क समझ सॉरी आपके पास अगर टाइम टाइम अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे टाइम मतलब जैसे कि आप नंबर ऑफ पीपल बढ़ाओगे, नंबर ऑफ पीपल अपने काम में बढ़ाओगे, सो आपका टाइम क्या लगेगा? टाइम टाइम जो लगेगा आपका कम लगेगा। ऑब्वियसली बात है, मान लो कि आप 5 लोग लगा रहे हो किसी काम को करने के लिए, तो 20 दिन लग रहा है। अगर आप वही 50 लोग लगा दे रहे हो, तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा, ठीक है? सो नंबर ऑफ पीपल आप अगर बढ़ा रहे हो, तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। यानी कि पीपल जो होता है, वो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा टाइम के, ठीक है? आप पीपल बढ़ाओगे, सो आपका लोग बढ़ाओगे, तो आप टाइम कम लगेगा। तो ये होगा क्या आपका इनवर्स रिलेशन, ठीक है? सेम वाइल जो डायरेक्ट रिलेशन होता है, जो डायरेक्ट रिलेशन होता है, वो होता है आपका अगर आप अगर आप जो है कि वर्क बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपका जो टाइम है वो भी आपका बढ़ेगा, ठीक है? जैसे आप अभी 20 काम कर रहे हो, 20 काम कर रहे हो, 20 काम को अगर आप 40 काम कर दे रहे हो, 20 काम को मान लो आपको 10 दिन लग रहा है, 10 दिन, और जो पीपल है वो जितना है आपका प्रीवियस में उतना ही है, तो आपका जो टाइम है वो टाइम भी पहले ज़्यादा लगेगा, ठीक है? सो ये होता है आपका डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि टाइम डायरेक्ट रिलेशन टू वर्क, ठीक है? जब आप ज़्यादा वर्क करोगे, तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है? सो यही लिखा है यहाँ पे, इफ मोर पीपल वर्क ऑन टास्क, द टाइम टेकन टू कंप्लीट इज डिक्रीज। यानी कि पीपल आपका ज़्यादा होगा, तो आपका टाइम जो क्या होगा वो कम होगा। यदि पीपल कम होंगे, तो आपका जो टाइम होगा वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है? ये आपका इनवर्स रिलेशन हो गया। डायरेक्ट में आपका क्या देखने को मिलता है? जो अमाउंट ऑफ वर्क है, वो अगर आप इंक्रीज करते हो, तो जो टाइम टेकन है वो आपका भी क्या होगा? वो भी आपका इंक्रीज होगा। अगर अगर आपका जो एफिशिएंसी है, यानी पीपल हैं, वो अगर कांस्टेंट है तब, ठीक है? और जब अमाउंट ऑफ वर्क अगर डिक्रीज करते हैं, तो टाइम आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है? सो ये बेसिक चीज़ें हैं, आई होप आपको पता होंगी, ठीक है? ओके भाई। सो यहाँ से अब हम लोग कंसेप्ट अपना करेंगे स्टार्ट, लेक्चर करेंगे और क्वेश्चंस को स्टार्ट करना करते हैं स्टार्ट, सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चंस, ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं सब प्रीवियस ईयर हैं और एक सीक्वेंस में, यानी कि स्टार्टिंग में आपको बेसिक से क्वेश्चन जितने भी बनते हैं एफिशिएंसी पे, टाइम पे, वो सब देखने को मिलेंगे। एंड आगे चल के मैंने प्रीवियसली जो भी मैंने आप यहाँ पे आपको शो कराया है, यहाँ पे जो आपको शो कराया है बेसिक वाला, फिर एमडीएच कंसेप्ट, देन और एंड एंड कंसेप्ट, सोल्जर आफ्टर बिफोर वाला कंसेप्ट, एंड जो अल्टरनेट डे पे कंसेप्ट है और जो वेजेस पे कंसेप्ट है, इन सब पे क्वेश्चंस आते जाएंगे, ठीक है? आई होप अभी तक जो मैंने समझाया यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अगर डाउट कोई भी हो, सो जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली योर कमेंट, एंड मैं कोशिश करूंगा कि उसे उसे रिजॉल्व करूँ, ठीक है? सो ओके, अगर यहाँ तक लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड लाइक भी कर दीजिए, जिससे मुझे किक मिलता है कि और ज़्यादा अच्छा लेक्चर लेके आऊँ, अच्छा और ज़्यादा मेहनत करूँ और ज़्यादा क्वेश्चंस को रेक्टिफाई करूँ, जिससे कि आपका हेल्प हो जाए, ठीक है? सो ओके, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो देखो, बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने में दोनों अगर मिल जाएं, तब कितना टाइम लगेगा, ठीक है? सो देखो, ए है, ए काम कर रहा है 10 दिन में, और बी है, बी काम कर रहा है 40 दिन में, ठीक? इन दोनों का आप क्या लेते हो? इन दोनों को लेते हो आप एलसीएम, ठीक? एलसीएम क्या आ जाएगा? 40। एलसीएम और एचसीएफ का मैं एक सिंगल लेक्चर लूंगा अलग से, मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद ले सकता हूँ, या अपकमिंग लेक्चर में ले सकता हूँ, ठीक है? तो इनका एलसीएम आप कितना लोगे? 40। तो जब आप 10 को 40 में डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 4, और 4 को जब 40 में डिवाइड करोगे तो 1। यानी कि बी की इफिशियंसी, ये आता है क्या? ये आता है इफिशियंसी, ठीक है? 4 आई है ए की, और बी की इफिशियंसी 1 आई है, ठीक है? टोटल काम कितना है ये दिखाता है टोटल वर्क, ठीक है? ये दिखाता है टोटल वर्क। तो जो टोटल वर्क है वो है 40। बोला गया ना मिल के कितना दिन में करेंगे, तो 4 1 5, यानी कि जब ए और बी मिलते हैं तो 5 काम करते हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो टोटल काम 40 है, 40 कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। तो 8 दिन आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? आई होप समझ में आए होंगे। यहाँ पे हिंट आप क्या लिख सकते हो?
हिंट कह लो या फिर ट्रिक कह लो, क्या कह सकते हो। जब दो दो पर्सन दिए होते हैं और उनका जो टाइम है काम करने का वो दिया होता है, तो आप क्या लिख सकते हो, जो डायरेक्ट कंसेप्ट निकालोगे, एक्स इंटू वाई। एक्स वाई क्या है, जो टाइम दिया है उन दोनों का, और नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आप डायरेक्ट रख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या दिया था, 10 इंटू 40, नीचे क्या दिया था, 10 प्लस 40। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 40 अपॉन 50। तो जब ये काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8 दिन। ठीक है, तो यहाँ से आप इस कंसेप्ट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आए। नेक्स्ट चलते हैं। बोला गया है कि ए और बी एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले उस कार्य को 16 दिन में कर सकता है। तो बताइए कि ए उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी दो लोग हैं जो कि किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 16 दिन में कर सकता है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। तो ए और बी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि 8 दूना की 16, और इसका क्या आ जाएगा, 1, यानी कि 16 × 1 = 16। ठीक, ये क्या आता है, ये आता है इफिशियंसी। ठीक, तो क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू रख दोगे 1, तो ए की वैल्यू क्या बचेगी, 1। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो एफिशिएंसी है वो है 2, तो 1 1 2। बोला गया है कि ए अकेले उस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, तो ए की एफिशिएंसी क्या निकाले हम लोगों ने, 1। तो काम टोटल है कितना, 16। ए करेगा एक एफिशिएंसी के साथ, तो पूरा डे कितना लग जाएगा उसको, 16 दिन। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है, एक फैक्ट्री में राइमा द्वारा एक कार्य को 15 दिनों में पूरा किया जाता है, जबकि जो जो एक पर्सन है इसे 10 दिन में पूरा कर सकता है। फैक्ट्री मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा कराना होता है, तो इसलिए वह जो और राइमा को एक साथ काम करने का आदेश देता है। तो बताइए कि उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ पे जो राइमा है, वो राइमा एक काम को 15 दिन में करती है या करता है, वटेवर जो भी है। और जो है वो काम को 10 दिन में करता है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, तो आर का एफिशिएंसी यानी कि राइमा की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 15 दूना की 30, और जो की एफिशिएंसी वो कितना आ जाएगी, 10 × 3 = 30। तो 2 और 3 ये क्या आ गया, ये आ गया इन दोनों का एफिशिएंसी। तो मालिक को चाहिए कि भैया हमको जल्द से जल्द काम कराना है, तो अगर अलग अलग करेंगे, आप ही समझो कि एक आपकी फैक्ट्री है, उसमें दो लोग हो, एक आप हो एक आपके भाई है। तो अगर आप दोनों अलग अलग काम करोगे, सो आपको काम करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन पापा ने बोले हम लोगों की भैया काम जल्दी से जल्दी करना है, तो हम लोग दोनों मिलके करेंगे तो काम ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। सो यही फैक्ट्री का मालिक बोला कि आप दोनों साथ काम करो जिससे कि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो जो राइमा है वो 2 एफिशिएंसी साथ कर रही है, और जो है वो 3 एफिशिएंसी का साथ कर रहा है। तो टोटल काम कितना है, 30, 2 3 5, यानी कि 5 6 30। जो टोटल दिन लगेंगे दोनों अगर मिलके साथ करेंगे तो वो 6 दिन लगेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। सो टोटल दिन कितना लगा, 6 दिन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। बोला है, in a company a piece of work can be completed in 4 6 18 hour alone by R S and T respectively. ठीक, in how many days will the work will be complete if they work together। ठीक, यानी कि एक कंपनी है जिसमें कि आर एस और टी काम कर रहे हैं, और ये तीनों एक दिन में किसी कार्य को 6 दिन 8 दिन और 4 दिन 18 दिन और 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो बस सॉल्व करते हैं। देखो, आर कर रहा है 4 दिन में, ठीक, एस कर रहा है 6 दिन में, और जो टी कर रहा है वो कर रहा है 18 दिन में। तो जो इनका एफिशिएंसी निकलेगा वो क्या निकलेगा, इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। एलसीएम हमेशा बड़े वालों को गुणा करके निकालो, यानी कि 18 18 से तो 4 नहीं कटेगा, तो इसका डबल कर देंगे, 36 36 से 4 कटेगा, 18 कटेगा एंड 6 भी कट जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, 4 9 36, और ये इसका जो 6 6 9 6 6 के 36, और 18 दूनी 36, यानी कि ये क्या निकल गया, ये निकल गया आर एस और टी का एफिशिएंसी। ठीक है, बोला गया है कि तीनों अगर मिल के काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सो जो टोटल वर्क निकलता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल सॉरी टोटल दिन इज इक्वल टू कैसे निकलता है, टोटल वर्क
अपॉन टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी। ठीक, यहाँ से आपका निकलेगा टोटल डेज, क्या क्या लिखेंगे, टोटल वर्क कितना है 36, टोटल एफिशिएंसी जोड़ लेंगे आप, 9 6 15 प्लस 2 17। तो अब जब सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, 17 दूना के 34, बचेगा कितना यहाँ पे 2, यानी कि जीरो लगाएंगे दशमलव लगा के, तो 17 एक कम 17 बचेगा 3, और 17 दूनी के 34। आपका राउंड फिगर में 2.12 डेज में आपका ये जो काम होगा वो कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है ए बी सी एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तथा बी अकेले उस कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए तथा सी एक साथ काम को करें तो कितने दिन लेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन है। सो देखो, बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी, ये अगर तीनों मिलकर काम करें तो किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, बी अकेला कर सकता है 18 दिन में। ठीक है, बस इनका क्या लेंगे हम लोग एलसीएम, कितना आ जाएगा 36। तो 6 6 6 36, और 12 यहाँ 36 और 18 दूनी 36। सो यहाँ पे ये क्या निकला, ये निकला इन सब का इफिशियंसी। ठीक है, यानी कि बी का अगर 2 है, यहाँ पे 2 रखोगे तो ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 1, क्योंकि ए प्लस बी का एफिशिएंसी जो है वो कितना निकला है 3। पेन चेंज कर लूँ, वो एफिशिएंसी कितना निकला है 3। तो अगर बी का 2 है तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, और ए का कितना बचेगा तब 1, यानी कि 2 1 3 हो जाएगा। अगर ए का 1 है, बी का 2 है, तो सी का आप बताओ कितना बचेगा। ए बी सी तीनों का 6 है, और ए प्लस बी का कितना हो जाएगा 3, जब इन सबको जोड़ोगे 3, तो सी का कितना बचा 3, यानी कि 3 3 6, यानी कि एफिशिएंसी यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों लोग का एफिशिएंसी निकाल लिया। पूछा गया है ए तथा सी एक साथ अगर काम करें तो कितना दिन लेंगे। तो ए की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी 3 है, यानी कि 3 1 4, टोटल काम कितना है 36। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 हो जाएगी, दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो टोटल कितना दिन लगेगा आपका 9 दिन। ठीक है, तो कौन सा आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला गया है कि पी एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, वहीं क्यू 15 दिनों में कार्य कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितना कार्य पूरा करेंगे। ठीक है, देखो बोला गया है कि पी जो है वो 10 दिन में कर सकता है, वहीं क्यू जो है 15 दिन में कर सकता है। ठीक, इनकी एफिशिएंसी जो निकलेगी वो 30, यानी कि इनका आ जाएगा 3, इनका आ जाएगा 2। बोला गया कि ये दोनों 5 दिन तक साथ काम करते हैं। 5 दिन में कितना काम करेंगे, ये कर रहा है एक दिन में 3 काम, ये कर रहा है एक दिन में 2 काम, यानी कि एक दिन में अगर ये दोनों काम करेंगे मिलके तो 5 काम करेंगे। तो एक दिन में 5, 5 दिन कर रहे हैं तो 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि 25। 5 दिन में कितना वर्क किया इन्होंने, 5 दिन में 25 यूनिट वर्क कर लिया इसने। ठीक है, सो यही पूछा कि तो वे कितना काम पूरा करेंगे। तो 25 काम पूरा कर लिया, 25 काम किस में से है 30 में से, जब आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 5/6। सो 5/6 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जितने टाइप के अलग अलग क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो सभी इसमें है। ठीक है, बोला गया कि ए अकेले किसी कार्य को 20/3 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी को अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक, सॉल्व करते हैं। देखो, बोला गया है कि ए एक कार्य को 20/3 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, ए प्लस बी इस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। तो इनका जो एलसीएम आप लोगे केवल ऊपर का, यानी कि 20 और 5 का एलसीएम लिया जाता है। तो 20 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, यानी कि 20 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20। एलसीएम बार बार आ रहा है, थोड़ा सा मैं आपको एक सिनॉप्सिस दे देता हूँ एलसीएम का और एचसीएफ का, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा जिसको नहीं आता। ठीक है, सो देखो एलसीएम ये क्या होता है, इसका पहले फुल फॉर्म लिख दो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, इसका मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मैंने आपके साथ सामने 2 3 4 5 और मान लो 6, ये मैंने आपके सामने क्या लिया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये संख्या लिख दिया। अब इसका बताइए कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है क्या, लघुत्तम समापवर्त। हिंदी में भी आपको लिख दूं, लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या होता है कि
ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 2, 3, 4, 5 से मल्टीपल है, यानी कि विभाज्य है। ठीक है, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या आएगी, पहले कैसे निकलता है वो देखो। पहले आप बड़ी संख्या लिख लो, 6। 6 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 3, ये कट गया, यानी कि आपका यहाँ से 2 और 3 कट जाएगा। 4 के लिए 2 और चाहिए, तो यहाँ पे आप 2 और ले लो। ठीक, और 5 एक को प्राइम है, तो 5 के लिए अलग चाहिए। तो आप यहाँ पे गुणा कर लो, तो देखो यहाँ तो एक जीरो बनेगा, 5 दूना 10, एक जीरो, और 2 3 6 यानी कि 60। तो इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 60। ठीक, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम आई होप थोड़ा बहुत क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगा उसमें एलसीएम और एचसीएफ के डिटेल कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत बस बेसिक नॉलेज ले लो, जिससे कि आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो इजीली। ठीक है, दूसरी जो चीज होती है, दूसरी चीज होती है एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे फैक्टर है, ठीक है, यानी कि गुणनखंड, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्चतम समापवर्त। उच्चतम, यही नहीं बोलते हैं, महत्तम समापवर्त। महत्तम या उच्चतम सेम ही होता है, महत्तम लिख देते हैं जो किताबी लैंग्वेज है। महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त। यानी जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 3 4 5 एंड 6। इसका बताइए आपकी एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन सब का फैक्टर मीन्स क्या होता है, फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड। गुणनखंड यानी कि इन सब का एक ऐसा फैक्टर बताओ, और वो सबसे बड़ा हो जो कि सभी संख्याओं को काटता हो। तो सबसे बड़ा क्या है, एक, क्योंकि ये आपस में को प्राइम है। अगर वही 2 और 4 होता तो इनका जो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 2 होता, क्योंकि जो 2 है वो 2 को भी काट रहा है और 4 को भी काट रहा है, और ये 2 बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि इन दोनों का एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज हो गया होगा आई होप। ठीक है, चलते हैं अब अपने लेक्चर पे। सो 20 और 5 का मैंने एलसीएम ले लिया 20। तो क्या होगा, जब आप 20 को 20/3 से जब आप डिवाइड करोगे तो 20 20 तो कट जाएगा, और ये 3 आ जाएगा ऊपर, यानी कि 3। तो ए की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 5 चौक का 20 यानी कि 4। ठीक, बोला गया है कि बी अकेले काम को पूरा करे तो कितना दिन लेगा। सो ए की एफिशिएंसी आ गई 3, तो बी क्या आ जाएगा, बी की आ जाएगी 1, क्योंकि 3 और 1 4 हो जाएगा। और जो बी टोटल काम को बी करेगा, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो कितना दिन लगेगा आपको यहाँ पे, इसको 20 दिन लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 ऑप्शन दिख रहा है, 20 दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है, ए कैन कंप्लीट 4/5 पार्ट ऑफ वर्क इन जस्ट 10 डे एंड बी कंप्लीट, बी इज 5 टाइम एफिशिएंट एज ए। ठीक है, यानी कि बी जो है ई से 5 गुना ज्यादा दक्ष है, यानी कि एफिशिएंट है काम करने में। सो बोला गया है कि इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे लिख दो ए एंड बी। ठीक, बोला गया है कि बी इज 5 टाइम एफिशिएंट देन ए। अगर ए अगर एक्स है, मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, ये अगर एक्स है तो इससे 5 गुना दक्ष, यानी कि 5x है, तभी ना होगा 5 गुना दक्ष है। ठीक है, ए जो कि काम कंप्लीट करता है 4/5 पार्ट में, यानी कि ए किसी काम का 4/5 पार्ट 10 दिन में कंप्लीट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर मान लो दया है, दया किसी काम का 3/7 पार्ट खत्म करता है कितने दिन में, मान लो कि 15 दिन में। 3/7 पार्ट 15 दिन में खत्म करता है, तो दया टोटल यानी कि काम कितने दिन में खत्म करेगा। सो देखो, टोटल तो एक होता है, तो 3/7 काम कर रहा है 15 दिन में, यानी कि 3/7 पार्ट की वैल्यू है 15, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3×5 = 15, 7×5 = 35, यानी कि टोटल जो काम करेगा दया, एक टोटल काम वो करेगा 35 डे में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कंसेप्ट था कि एक किसी भाग का 4/5 पार्ट 10 में करता है। 4/5 पार्ट कितने दिन में करता है, 10 दिन में पूरा करता है। तो टोटल काम कितने कितने में करेगा, यानी कि 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि 25/2 में करेगा। ठीक, ये करेगा 25/2 में करेगा।
तो ए क्या आ जाएगा 25/2। सो इसका क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 5 गुना दक्ष है, ठीक है, तो ये करेगा 125/2 दिन में काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओहो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जो हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे जो दिया है ना, यहाँ पे जो दिया है, ये दिया है, ये दिया है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का रेशियो, यानी कि एक्स का एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी का एफिशिएंसी 5 है, ठीक है। और यहाँ पे जो निकाले हैं हम लोग कि जो ए है वो टोटल काम कितने दिन में कर सकता है 25/2 में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी है एक्स और वो काम कितने के दिन में कर रहा है 25/2 में, ये हो जाएगा टोटल काम। हमको कराना है बी से, बी कितना दिन में लगेगा, तो बी का एफिशिएंसी क्या है 5x, तो बस यहाँ पे नीचे 5x से हो जाएगा गुणा, तो x से x कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25, यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुना के 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.5 डे में जो बी है काम को क्या करेगा खत्म कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया है इन दोनों का एफिशिएंसी। फिर से मैं समझाता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ पेन का। देखो, बोला गया है कि जो बी है ए से 5 गुना अधिक कुशल है, यानी कि जो बी है ए से, यानी कि ए की अगर 1 यूनिट है तो बी की यूनिट कितनी है 5, यानी कि 5 गुना अधिक दक्ष है। ठीक है, ए 4/5 पार्ट 10 दिन में करता है, यानी कि अगर 4/5 पार्ट अगर 10 दिन में करता है तो एक पार्ट यानी कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 से काटोगे तो 5, यानी कि 25/2 दिन में करेगा। ठीक, ए कर कितना रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है, एफिशिएंसी इसका ये है। तो जो वर्क होता है टोटल वर्क वो कैसे निकलता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक, तो एफिशिएंसी क्या है 25/2, अरे आई एम सॉरी, ये आपका टाइम है, और एफिशिएंसी यानी कि एफिशिएंसी क्या है इसका 1, तो टाइम टोटल वर्क कितना निकल जाएगा 25/2। पूछा बी कितने दिन में करेगा, तो वो बस टोटल काम में क्या करते हैं हम लोग 5 से भाग देते हैं, तो नीचे आ जाएगा एक, ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो 25/10 यानी कि 2.5 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे 2.5 दिन आपका बी लेगा कंप्लीट करने में टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका 2021 के यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट 1 में। बोला गया है कि ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है, बी स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 280 दिन में पूरा कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से कर लेते हैं आराम से। ए और बी यहाँ पे ले लेंगे, ये जो है बी से 3 गुना तेजी से काम करता है, अगर बी अगर 1 यूनिट काम करता है तो इससे 3 गुना तेजी से, यानी कि 3 यूनिट काम करता है ए। ठीक है, बी स्वतंत्र रूप से 280 दिन में पूरा करता है, यानी कि बी ये कितना दिया है, ये दे दिया टाइम, ये दे दिया इसका एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क यहाँ पे निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 इंटू 280, ये क्या आ जाएगा टोटल वर्क। बोला गया है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी कितने कितना एफिशिएंसी इनका 4 यूनिट, यानी कि दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम कितना है 280/4, यानी कि 4×7=28, यानी कि 70 दिन, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो 70 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है, A1 alone can do a work in just 12 days and A2 can alone do a same work in 15 days. With the help of A3, they finish the same work in 5 days. How many days A3 alone can do the same work? यानी कि A किसी A1 किसी काम को 12 दिन में करता है, A2 उसी काम को सेम काम को बोला है 15 दिन में कर सकता है। A1 A2 A3 बोला गया है ना कि A1 और A2 यानी कि विद द हेल्प ऑफ ए थ्री, दे यानी कि दे मतलब क्या है A1 A2 A3 कंप्लीट करते हैं काम को कितने दिन में 5 दिन में, 5 दिन में। ठीक है, तो इनका एफिशिएंसी निकालेंगे कितना जाएगा 60, कितना जाएगा 12×5 = 60, 15×4 = 60 और 4 और 5×12 = 60। ठीक है, सो बोला गया है कि जो A3 है, A3 अगर अकेले काम करे तो कितने दिन में करेगा। सो देखो A1 कितना है 5, A2 कितना है 4, टोटल कितना है 12, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 3, क्योंकि 9 हो गया और 9 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 12 आएगा। तो A3 की जो एफिशिएंसी है वो क्या है निकल के आ गई 3, तो 60 काम है, A3 की एफिशिएंसी 3 है, तो जब काटोगे तो कितना आ जाएगा 20 दिन में आपका ये जो है कि अकेले A3 अकेले काम कर लेगी। ठीक है, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 20 दिन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई समस्या अगर
अगर आई हो तो प्लीज़ कमेंट में आप हमको बताना, ठीक है? किसी भी पॉइंट में या फिर द टीचिंग स्टाइल कि आपको समझ में आ रही है टर्म यहाँ पे जो समझाने का तरीका है, अगर आपको समझ में आ रहा हो देन लाइक करिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है देन आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर यहाँ पे आपने मिस्टेक करी है, ये तरीका आपका थोड़ा-सा कैज़ुअल है ना? तो आप इसमें इम्प्रूवमेंट करो देन आई विल मेक श्योर कि मैं इस पे इम्प्रूवमेंट करूँगा, मैं इस पे और अच्छा मेहनत करूँगा। हर वो एफर्ट करूँगा जिससे कि हम एक दूसरे को समझ पाएँ, समझा पाएँ अपनी बातों को। ठीक है? सो ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा भी बकचोदी नहीं होगा, केवल पढ़ाई की और काम की बातें होंगी हमारे इस लेक्चर में। ठीक है? बोला गया कि ए और बी किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और सी और ए 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बताना है कि आपको ए अकेले किस काम को कितने दिन में करेगा। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। मैं इसको आपको एक अलग पेपर पे थोड़ा समझाना चाहूँगा। देखो, एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखो कि किसी काम को ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में कर लेते हैं, ठीक है? 12 दिन में। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं, ठीक है? सी और ए मिलकर सेम काम को 20 दिन में कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप डे लिख दो, ठीक है? यानी कि ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, सी प्लस ए मिलकर 20 दिन में काम करते हैं, ठीक है? अब आप मुझे बताइए कि तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है? बताइए कि ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा एंड सी उसी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है? आपको वीडियो पॉज करना है और ये तीन चार जो मैंने एक ये दूसरा तीसरा एंड ये चौथा चार क्वेश्चंस के आपके क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं, ठीक है? सो वीडियो पॉज करो और मुझे आंसर बताओ। ओके, आई होप आपने सॉल्व करने की ट्राई की हो, नहीं की हो तो कोई दिक्कत नहीं यार, मैं क्यों हूँ यहाँ पे। सो देखो, यहाँ पे क्या बोला है, ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी जो है 15 दिन में करते हैं और जो सी प्लस ए है वो करते हैं 20 दिन में। उसका एलसीएम जो आप निकालोगे कितना आ जाएगा, 60। यहाँ तक क्लियर है? तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तियाँ 60। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये मतलब ए प्लस बी का एफिशिएंसी यानी कि दोनों साथ में करेंगे तो 5 आएगा, बी प्लस सी का 4, सी प्लस ए का 3, ये सबका एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है? सो अगर मेरे भाई अगर आप जोड़ोगे यानी कि ए ए 2 ए हो जाएगा, ठीक है? प्लस बी बी 2 बी हो जाएगा, 2 बी प्लस सी और सी 2 सी हो जाएगा, ठीक? ये बराबर किसके होगा, ए बी का एफिशिएंसी कितना था, मैंने जोड़ा है, इन तीनों को जोड़ दिया है मैंने, ठीक है? तो एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 4 13 प्लस 3 अरे मतलब 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, यानी कि 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी का जो एफिशिएंसी है वो 12। दो यहाँ पे आप कॉमन कर लो, ए बी सी, दो यहाँ पे आप कॉमन करोगे, ये बराबर कितना होगा 12 के। तो ए प्लस बी प्लस सी इसकी जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगी 6, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है तीनों के साथ में, वो है 6, ठीक है? आपको ए की एफिशिएंसी निकालनी है, मतलब अगर आपको यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों की पुस्तकें तीनों मिलकर, जैसे कि यहाँ पे मैंने पूछा क्वेश्चन कि तीनों मिलकर काम कंप्लीट कर कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम अपॉन टोटल एफिशिएंसी, तो टोटल काम कितना है 60, एफिशिएंसी कितनी है 6, तो कितना लग जाएगा 10 डे, ठीक? यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलके करें तो कितना दिन लेंगे 10 डे। नेक्स्ट मैंने पूछा था आपसे कि ए कितने दिन में काम करेगा, तो बस यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 यहाँ पे रख दो, 4 अगर यहाँ पे रखोगे तो 4 यहाँ से यहाँ चला जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 2, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2। सेम तरीके से अगर आपको बी की निकालनी हो तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी, यानी कि यहाँ पे है ना, ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 यहाँ पे रख दो, तो ए प्लस अगर ए प्लस सी की 3 रखोगे और यहाँ पे घटाओगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी कि 3 जाके इधर घट जाएगा। वैसे ही सी की जब निकालोगे तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू रख दो, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, तो ये घट के इधर कितना हो जाएगा 5, जब इधर जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि ए बी सी आपको तीनों की एफिशिएंसी का मालूम हो गया, तो बस यहाँ पे आप निकाल लो। तो ए कितने दिन में करेगा 60/2, यानी कि ए की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 2, तो काट दो कितना आ जाएगा 30 दिन,
वैसे ही बी की जो टोटल दिन दिन आएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल काम कितना है 60, बी कर कितना रहा है एक दिन में 3, यानी कि कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, यानी कि 20 दिन। ठीक, सेम तरीके से सी का क्या हो जाएगा 60 बटे सी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा 60 दिन। सो भाई ये आपको समझ में आया कि ना, एक बार आप हम देखे बताइएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया है। जब ये समझ में आया तो इसी पे अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बने हैं इसी पे बनेंगे। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे आप वीडियो को करिए पॉज और क्वेश्चन को करिए सॉल्व। ठीक है, देखो क्या बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अरे भैया पेन क्यों नहीं चल रहा, अच्छा वाइट ही हो गया था। ए और बी 10 दिन में करते हैं, डी प्लस सी 12 दिन में और सी ये 6 दिन में करते हैं। तो बताना है आपको कि ए कितने दिन में काम को करेगा। तो ए प्लस बी 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 12 दिन में करते हैं, सी प्लस ए 6 दिन में करते हैं। हमसे पूछा है कि बताइए ए कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, यहाँ हम लोग नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे अपन लोग एलसीएम निकालेगा। ठीक है, पेन ले लेते हैं ब्लैक। सो पूछा है कि ए बताइए कितने दिन में करेगा। सो देखो इनका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 60। ठीक, तो 10 से आप काटोगे 6, 12 पंजे 60 एंड 6 दे हमें 60। ये आपका क्या निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का एफिशिएंसी निकलेगा। यानी कि जब आप तीनों को जोड़ोगे तो 2 तो आ जाएगा कॉमन, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 6 प्लस 5 11 प्लस 10 21। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा 10 21 बटे 2, 2 आ जाएगा नीचे। हमसे पूछा है कि ए की एफिशिएंसी हमको तो ए का निकालना है, तो बी प्लस सी जहाँ पे जब आप रख दोगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो बी प्लस सी कितना है 5, तो यहाँ पे आप 5 रख दो, यानी कि ए प्लस 5 बराबर 21 बटे 2। तो ए की क्या आ जाएगी एफिशिएंसी 21 बटे 2 माइनस 5। जब घटाओगे यहाँ पे तो 5 गुना के 10 में से जब आप 21 घटाओगे तो 11, 11 बटे 2, ये आपका ए का एफिशिएंसी बचेगा। ठीक, आपसे पूछा है कि ए जो है कि काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 60 यानी कि टोटल वर्क अपॉन टाइम, मतलब एफिशिएंसी, यानी कि ये क्या है, ये है टोटल वर्क और नीचे क्या है एफिशिएंसी। सो आपका क्या निकलेगा यहाँ पे टाइम, तो क्या हो जाएगा 2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 120 बटे 11। यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ए प्लस बी किसी काम को 12.5 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी मिलके काम को 18.7 डी में कर सकते हैं, 75 डे में कर सकते हैं, जबकि सी प्लस ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी और डी के साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, जो सी से 40%, सी से केवल 40% कुशल है। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। बोला गया कि ए बी मिलकर 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं काम को, बी और सी मिलकर 18.75 डे में पूरा कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूछा गया है कि ए प्लस ए बी और सी मिलकर समान कार्य को डी के साथ कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, जो सी से केवल 40% कुशल है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना होगा, हमको सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, जिसका 40% ही या क्या है यहाँ पे डी है, डी का एफिशिएंसी है। फिर इन चारों की एफिशिएंसी से जो टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा। ये सीजीएल 2023 में पूछा गया था, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि थोड़ा टेक्निकल था, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव डाटा पे क्वेश्चन पूछा गया था। बट या वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो ए प्लस बी 12.5 का मतलब क्या हुआ, आप 25/2 लिख सकते हो, जब आप काटोगे तो 12.5 आ जाएगा, क्या लिख दोगे 25/2। ठीक है, सेम बी प्लस सी यहाँ पे दिया है 18.75। देखो 0.75 को क्या क्या लिख सकते हो आप, बट्टे में 100 लिख दो, यहाँ हटा के कितना आ जाएगा 25 तिया 25 चौका, यानी कि 18 सही 3/4, इसका मतलब हुआ यानी कि 72 3 75/4 लिख सकते हो ना। क्या आ जाएगा 75/4। वही चीज बोला गया है नेक्स्ट में, सी और ए मिलके, सी प्लस ए मिलके उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इन जब तीनों का एफिशिएंसी आप निकालोगे तो हो जाएगा क्या 75
ये क्या आ गया, ये आ गया आपका टोटल वर्क। ठीक, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, जब इससे डिवाइड करोगे यानी कि 75 से 25/2 को डिवाइड करोगे तो 25 तिया 75 और 3 दूना के 6, ये नीचे से ऊपर जाएगा 6, यानी कि क्या जाएगा, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 6। बी प्लस सी जब इसको काटोगे तो ये आ जाएगी 4, क्योंकि 75 से 75 कट जाएगा और 4 बचेगा। सी प्लस ए 75, 75 पंजे 15 25 75, ठीक है, यहाँ पे सी प्लस ए का एफिशिएंसी जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, इनका जो एफिशिएंसी है वो कितना आ जाएगा, 6 4 10, 10 5 15, और जो हम दो कॉमन लिए हैं उस दो कॉमन को हम नीचे भेजेंगे तो 15/2, ये क्या निकलेगा, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, बोला हमको क्या निकालना है, डी के साथ करना है तो हमको डी की भी एफिशिएंसी निकालनी होगी। ठीक है, डी की भी एफिशिएंसी निकालनी होगी। तो डी की एफिशिएंसी क्या है, सी का 40%, तो हमको पहले सी की एफिशिएंसी निकालनी होगी। तो सी की कैसे निकलेगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी, यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6, 6 यहाँ पे रख देंगे, यानी कि 6 प्लस सी बराबर 15/2। तो सी की जो वैल्यू है 6 यहाँ से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3/2। जब घटाएंगे तो 12, 12 में से 15 में से 12 घटाएंगे, 3, 3/2। ठीक, यानी कि 1.5, ये ना होगा। बोला गया है कि जो डी की एफिशिएंसी है वो सी की 1.5 है, यानी कि 15 का अगर मतलब 1.5 का 40% अब अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60/100, जब आप काटोगे कितना आ जाएगा, 0.6। तो जो डी की जो एफिशिएंसी आई है वो आई है 0.6। ठीक है, यहाँ आई होप समझ में आया होगा। तो देखो, जब यहाँ पे आप काटोगे तो 7.5 आएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7.5 आई है, प्लस इसमें जो डी की एफिशिएंसी आई है वो आई है 0.6। तो इसमें अगर हम 0.6 अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 8.1। ये क्या होगा, ये होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, डी चारों का मिला के एफिशिएंसी होगा। ठीक, तो हमको टोटल दिन निकालना है कि चारों मिलके काम करें तो टोटल दिन कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन सबका एफिशिएंसी। ठीक, तो कैसे निकालोगे, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 75 है तो 75 आप यहाँ पे लिख दोगे, और टोटल जो चारों मिल के काम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 8.1। जब आप निकालोगे तो यहाँ से ये दशमलव हटा दो, यहाँ पे जीरो बढ़ा दो, 3 से काटो कितना हो जाएगा, 25 या 75, नीचे 3 से काट दो तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, तो 7 21, यानी कि 250/27। अच्छा, और सॉल्व किया है इसने तो कितनी बार में जाएगा, नीचे तो आएगा 27, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो होंगे नहीं। ठीक, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा अप्रॉक्स। तो 9 बार जब आप लेके जाओगे, 9 बार तो कितना, कितने बार में, 9 सत्ते 63, 9 दूनी के 18, 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 24, यानी कि कितना बचेगा, 7/27, यानी कि 9 सही 7/27, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, यहाँ पे टॉपिक होता, सॉरी टाइप होता है चेंज, जो कि है अल्टरनेटिव कंसेप्ट पे, यानी कि अल्टरनेटिव पे कंसेप्ट मैंने थोड़ा सा आपको बताऊंगा कैसे वर्क करता है। कि दो व्यक्ति हैं दिए होंगे, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि ए मान लो काम को 15 दिन में कर लेता है, बी जो है वो 30 दिन में कर लेता है। अगर दोनों मिलके काम शुरू करते हैं और स्टार्टिंग ए से होता है, ये मतलब स्टार्ट करता है, और वे अल्टरनेटिव पे करते हैं, यानी कि पहले दिन ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है। तो आप बताइए कि पूरा काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। तो इनका पहले तो आप इनका टोटल वर्क निकालोगे, कितना आ जाएगा, 30। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक, तो इनका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, यानी कि 2 1। अल्टरनेटिव पे करेंगे, यानी कि पहले करेगा कौन, पहले करता है ए, ठीक, फिर करेगा बी, फिर करेगा ए, फिर करेगा बी, फिर करेगा ए, फिर करेगा बी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, यानी कि ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, एंड सो ऑन ऐसे जाएगा। यानी कि टाइप क्या हो रहा है कि ए और बी 2 दिन बाद रिपीटेशन हो रहा है, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी। तो ए कितना कर रहा है, ए कर रहा है 2 काम, बी कर रहा है 1 काम, यानी कि 2 दिन में पहले पहले दिन ए किया, दूसरे दिन बी किया, यानी कि 2 डे में कितना काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है, यही ना। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है। यहाँ पे आ जाएगा वर्क,
और यहाँ पे क्या है डे, तो 2 दिन में 3 काम हो रहा है। हमको कितना काम निकालना है? 30 काम। तो बस इसमें क्या करना है, 10 से आप गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 वर्क, 30 वर्क कंप्लीट। तो इधर भी 10 से गुणा करेंगे, 10 से, तो कितना हो जाएगा 20 दिन। तो 20 डे आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ए और बी अल्टरनेट डे पे वर्क करेंगे तो 20 दिनों में 30 काम को कंप्लीट कर देंगे। सो अल्टरनेट डे का कंसेप्ट समझ में आई होप कि आया होगा कि पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, अगर सी होता तो फिर सी करता, फिर से ए आ जाता, फिर से बी आता, फिर से, तो 3 दिन का रिपीटेशन होता है। यहाँ पे 2 लोग हैं तो 2 दिन का रिपीटेशन है। ठीक है, सो इसी कंसेप्ट पे अल्टरनेट डे के क्वेश्चन बनते हैं। बस अब लोग हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि अमर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डे एंड प्रेम इन 12 डे। स्टार्टिंग विथ अमर, यानी कि अमर स्टार्ट करता है, दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे पे, यानी कि वैकल्पिक दिन पे काम करते हैं। देन हाउ मेनी डे विल द वर्क विल बी कंप्लीट। सो देखो, अमर अमर कितना दिन में करता है काम को? 15 दिन में। ठीक, और जो प्रेम है, प्रेम भाई है, वो करता है 12 दिन में। तो इनका जो एफिशिएंसी हो जाएगा वो आ जाएगा 60। ठीक, तो ये क्या जाएगा 15 चौका 60 और ये जाएगा 12 पंजे 60। ठीक, बोला गया है स्टार्ट करता है अमर, यानी कि अमर पहले स्टार्ट करेगा, अमर, फिर आएगा प्रेम, फिर आएगा अमर, फिर आएगा प्रेम। मतलब ऐसे काम करते हुए कितने दिन काम करेंगे ये सब, कहाँ पे ये खत्म होगा कि जहाँ पे 60 काम कंप्लीट हो जाए। तो अमर कितना कर रहा है एक दिन में? 4 काम। प्रेम कर रहा है कितना एक दिन में? 5 काम। 4 काम अमर कर रहा है, 5 काम प्रेम कर रहा है। मतलब आप रिपीटिशन देख रहे हो, यानी कि अमर एक दिन किया, एक दिन प्रेम किया, मतलब कि 2 दिन में आपका कितना काम कंप्लीट हुआ? 4 प्लस 5 यानी कि 9 काम कंप्लीट हुआ। यहाँ पे वर्क है, यानी कि 2 दिन में 9 काम आपका कंप्लीट हुआ। काम करना कितना है आपको? 60 काम करना है। ठीक, तो आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो 9 में, ताकि वो 60 के करीब जाए। ठीक है, ज़्यादा ना जाए, करीब और उसके कम ही रहे तो चलेगा। ठीक है, ज़्यादा करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट कभी-कभी होता है कि हम लोग क्वेश्चंस में मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो टोटल वर्क है उससे हम लोग कम यूनिट में गुणा करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग 6 से गुणा कर दें, 9 छंग 54 और ये 60 हो जाएगा। 6 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 6 दूना के 12, तो 12 दिन में 9 छंग 54, 54 काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एंडिंग किससे हुआ? मतलब कि देखो 2 दिन रहे तो प्रेम से एंडिंग हो रहा है। ठीक, तो 12 दिन में क्या हुआ? 54 काम कंप्लीट हुआ। अब कौन स्टार्ट करेगा? 13वें दिन में अमर आएगा। अमर एक दिन में कर कितना रहा है? अमर एक दिन में कर रहा है 4 काम, यानी कि 4 काम करेगा अमर एक दिन में। तो इधर 13 दिन हुआ, 13 दिन काम कितना कंप्लीट हुआ? 58 काम कंप्लीट हो गया। अच्छा, अभी टोटल काम कंप्लीट नहीं हुआ, काम कितना है अभी? 60। 2 काम बाकी है। अब कौन करेगा? अब करेगा अमर, यानी कि 2 काम करेगा। कौन करेगा? अमर करेगा। अमर कर रहा है एक दिन में, एक दिन में अमर कम कर रहा है 5, तो 13 सही कितना हो जाएगा? 13 बचा काम कितना है? 2 काम करेगा कौन? अमर, यानी कि 13 सही 2/5 दिन आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया यहाँ तक कि ये लास्ट में 2/5 की कैसे है? क्योंकि 58 काम तो कंप्लीट हो गया, बचा है 2 काम, क्योंकि टोटल काम तो 60 है, 2 काम बचा है। 2 काम को करेगा कौन? अब करेगा यहाँ पे प्रेम। ठीक है, क्योंकि ये 4 काम अमर कर लिया है, अब करेगा प्रेम। तो 13 सही 2/5 काम में 5 दिन में आपका टोटल वर्क वैकल्पिक रूप से करा जाए दोनों के थ्रू तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग, अदरवाइज चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है ए और बी अकेले किसी कार्य को 4 और 9 दिन में पूरा करते हैं। वे, यदि बी प्रारंभ करता है तो वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हुए कार्य को पूरा कितने दिन में पूरा करेंगे दोनों। ठीक है, सो देखो, वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। सो देखो क्या बोला गया है कि ए 4 दिन में करता है और जो बी है वो 9 दिन में करता है। जो इसका एलसीएम लोगे वो आएगा 36, यानी कि 9 और 4। ठीक है, बी से स्टार्ट करते हैं तो पहले तो बी करेगा, फिर कौन करेगा? ए, फिर करेगा बी, फिर करेगा ए, एंड सो ऑन। यानी कि देख रहे हो 2 दिनों में रेपिटेशन हो रहा है। तो एक बी कितने दिन कितना काम कर रहा है एक दिन में? 4। पेन चेंज कर दूं आपको, बी कर रहा है एक दिन में 4, ए कर रहा है एक दिन में 9 काम। तो 2 दिन में 2 दिन में कितना हो जाएगा? 13 वर्क हो जाएगा। यहाँ पे आ जाए क्या? वर्क। 2 दिन में 13 काम कंप्लीट हो रहा है। काम करना टोटल कितना है? 36। तो इसके करीब 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूना के 26,
2 से मैंने गुणा किए तो यहाँ भी 2 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, तो 4 दिन में 26 काम कंप्लीट होगा। अच्छा अब कौन करने आएगा, अब आएगा ये बी, तो 4 काम करेगा बी, यानी कि 1 दिन यहाँ लेगा, ठीक, यानी कि कितना हो जाएगा 5 दिन में 30 काम कंप्लीट हुआ, ठीक। अब कितना काम बचा है, 6 काम बचा है, तो 6 काम को कौन करेगा, ये करेगा, तो यानी कि 5 दिन लग गया, 6 काम है, काम कौन करेगा, ये करेगा, काटोगे आप तो 3 बटे मतलब 3 से काटोगे, 3 दूना 3 त्रिका, यानी कि 5 सही 2 बटे 3 दिन आपका क्या लगेगा, टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने के लिए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप। ये क्वेश्चंस भी अल्टरनेटिव पे इजी क्वेश्चन होता है यार, अल्टरनेटिव डे का क्वेश्चन। देखो बोला गया अरुण और अमित एक कार्य को 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक दिन में कार्य करें तो अमित पहले कार्य शुरुआत करे तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या है, अरुण है और अमित है, तो अरुण कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में, अमित कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। जब आप एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 36, यानी कि 9 चौक 36, 12 तिया 36। ठीक है, बोला गया है कि अगर वैकल्पिक काम करे और अमित से स्टार्ट किया जाए, अमित से, यानी कि पहले करेगा अमित फिर करेगा अरुण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अमित कर रहा है एक दिन में 3 काम, अरुण कर रहा है एक दिन में 4 काम, यानी कि 2 डे में कुल कितने काम कर रहे हैं सब, वर्क 2 डे में वर्क कर रहे हैं 7। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि 35/36 काम करना है, पूरे कार्य का 35/36 भाग कितने दिन में पूरा होगा, तो पूरा कार्य कितना है 36, इसका 35/36 हमको निकालना है। जब आप काटोगे तो कितना बचेगा 35 वर्क आपको केवल करना है। ठीक, तो 7 हो गया, जब इसमें आप 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 35 वर्क, 35 वर्क कंप्लीट हो गया, 35 यूनिट। तो और यहाँ पे जब आप 5 से गुणा करोगे तो 10 दिन, यानी कि 10 दिन में आपका टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर टू डन योर 35/36 वर्क। ठीक है, तो 35/36 वर्क आपका 10 दिन में कंप्लीट होगा अगर अल्टरनेट डे पे अमित और अरुण करें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट कंसेप्ट है जो हमारे पास है वो है MDH, यानी कि मैन डे आर और बट्टे में कर सकते हो वर्क। अच्छा इसका कंसेप्ट आपको मैं समझाता हूँ, अच्छा हाउ इट इज वर्क। सो एक ब्लैंक पेपर लेते हैं हम लोग। देखो जो MDH कंसेप्ट है, यानी कि मैन इनटू डे इनटू आर, ठीक, बटे में वर्क, ठीक है, वही बराबर होता है मैन M1, यहाँ पे अगर M1 लिख रहे हो तो यहाँ पे लिख दो M2 D2 इंटू H2 बटे में W2। तो ये आप कंसेप्ट नोट बना के लिख लो, बहुत आपको हेल्प करेंगे MDH, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के होता है ना कि चार बिल्ली 4 दिन में 4 चूहे खाती है, तो 8 बिल्ली 8 दिन में कितने चूहे खाएगी। तो क्वेश्चन अच्छा लिख ही लो, मैं बता ही देता हूँ। 4 बिल्ली जो है, 4 बिल्ली, खतरनाक बिल्ली बन गया, 4 बिल्ली 4 दिन में, 4 दिन में 4 चूहे खाती है, 4 चूहे खाना मतलब कि 4 वर्क कर रही है, वर्क हो गया ये, 4 वर्क कर रही है, तो 8 बिल्ली 8 दिन में कितने चूहे खाएंगी। ठीक है, यानी कि मान लो एक्स खाएंगी, तो कितना हो जाएगा 4 से कट जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ से 4 कटोगे यहाँ पे कट जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 4 चौका 16 बिल्लियाँ चूहे खाएंगी। तो बड़े परेशान करते थे ऐसे बाप दादा को पूछ के यार, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को बचपन में, है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यार, लेक्चर लंबा जा रहा है। अगर यार यहाँ तक आप लोग रुके हो तो आई होप, आई नो कि आप लोग यार बहुत मेहनती हो, कैरियर को लेके बहुत अवेयर हो, है ना, आप अपने लिए बहुत जागरूक हो, अपने सब्जेक्ट के लिए लेके जागरूक हो। ठीक है, इजी नहीं है इतने लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में यहाँ तक टिकना सबके लिए। ठीक है, सो आई सल्यूट यू यार कि आप लोग यहाँ तक रुके हो और लेक्चर को देख रहे हो। सो आई लव यू गाइस। स्टार्ट करते हैं MDH कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन बनते हैं। और हाँ, जो आप मेहनत कर रहे हो ये एक दिन आपको पे करेगा,
आपका ये मेहनत ऐसे ज़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, मैं विशेष करूँगा गॉड से कि आप सफल हों, अपने लाइफ में सफल हों, अपने करियर में सफल हों, अपने घर वालों के लिए सफल हों और खुद के अंदर खुद के लिए एक रिस्पेक्ट जनरेट कर पाएँ आप। क्योंकि होता है ना कि आप लाइक दूसरों के लिए हम दूसरों के लिए बहुत सारे कुछ कुछ करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एट द एंड होता है कि लोग भूल जाते हैं और अपने लिए हम लोग को अपने पे गर्व करने के लिए कुछ नहीं बचता। तो काम ऐसा हम लोग करेंगे जैसे कि हम लोग एक अच्छे पोजीशन पे हो, देन लोग क्या कहते हैं व्हाटएवर इट इज़, वो बाद में आएगा। ठीक है? सो पहले अपने नज़रिया में एक अच्छा व्यक्ति बन जाए हम लोग, एक प्राउड मोमेंट आए अपने नज़र में अपने आप के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट जनरेट हो, जिससे कि हम अपनी इज़्ज़त करना सीख जाएँ। अगर हम अपनी इज़्ज़त करना सीख गए, सो लोगों की भी इज़्ज़त करेंगे हम लोग और लोग भी हमारी इज़्ज़त करेंगे। सो पहली बात तो ये कि हम अपने आप में यदि खुश हैं, अपने आप को अगर सेल्फ रिस्पेक्ट, इट्स नॉट अ सेल्फ इगोइस्ट, नॉट से नो कि आप अपने आप को लेके बहुत उड़ रहे हो, नहीं। सेल्फ लव नाम का भी एक कंसेप्ट होता है जिसमें आप अपने आप को भी जानते हो, अपने आप के इनर आउटर सबको जानते हो, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट व्हाटएवर यू आर, अपने आप को जानो कि यार हम क्या सोचते हैं, क्या बनेंगे लाइफ में, कहाँ तक हमारा प्रोग्रेस हुआ, हमारे पास क्या टारगेट है, उस टारगेट के प्रति हम कितने और अग्रसित हो रहे हैं, उस टारगेट पे हम लोग कितने चढ़ाई कर रहे हैं, हमारा हम लोग का टारगेट का अचीवमेंट कहाँ तक पहुँचा, कहाँ पे हम लोग स्टॉप हो गए हैं, अभी हम लोग के लिए कितना हमको कितना एफर्ट लगाना है, आपका रीच कहाँ तक पहुँचा। सो ऑल थिंग आप सोचो, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, ठीक है? इंट्रोस्पेक्ट करो कि आप अपने आप के मूल्यांकन कर रहे हैं कि आप क्या सोचते हो इन योर फ्री टाइम, आप दोस्तों में क्या सोचते हो, दोस्तों में क्या सोचते हो, आप पब में हो तो क्या सोचते हो, पार्टी में हो क्या सोचते हो, व्हाटएवर, इट्स नो मैटर, द मैटर ओनली इज कि जब आप अकेले रहते हो, जब आप रूम में रहते हो, जब आप डार्क रहते हो, देन आप क्या सोचते हो, जब आप अकेले रोड पे चलते हो, तब आपके माइंड में क्या चलता रहता है। देखो यार, लोग तो सेम ही हैं, कोई टाटा अंपायर खड़ा कर देता है, तो कोई रोड साइड का ठेला बस चलाता है। सो डिपेंड करता है कि ये बंदा क्या सोचा होगा और ये बंदा क्या सोचा होगा। सेम अपॉर्चुनिटी है, जब जमशेद जी टाटा भी निकले थे तो उनके लिए भी सेम अपॉर्चुनिटी थी, और जो एक बंदा जो निकलता है बाहर या फिर जो गाँव में ही अपना ठेला बिता के रह जाता है, उसकी भी एक सेम ही लाइफ और इकोसिस्टम मिलता है। ठीक है? मानता हूँ कि यार अपने आप को बदलने के लिए सबसे पहले तो अपने आप की सोच को बदलना होता है और अपने अंदर एक अच्छा विचार उत्पन्न करना होता है, जिस पे हम उसी के बारे में अमल करें। यानी कि बार-बार आप अपने गोल के बारे में सोचते हो, बार-बार आप अपने ड्रीम के बारे में सोचते हो, बार-बार आप अपने बारे में सोचते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप कहाँ पे जाना चाहते हो, है ना? तो क्या होता है ना कि आपको बार-बार ये एक्सेल करता है, बार-बार आपको ये बिस्तर से उठाता है कि आप प्लीज़ वर्क करो, अपने आप पे वर्क करो और आप आगे बढ़ो, ठीक है? सो हमेशा एक कंसेप्ट होता है कि आप अपने जो सपने के प्रति हमेशा सजग रहें, है ना? मतलब डिप्लोमेसी आप बोल लो, डेमोक्रेसी वर्ल्ड में ये ज़रूरी है कि आप एक डिप्लोमेट हो, आप एक सोशल लाइफ मेंटेन करके रखे हो कि आप सोशल लाइफ में भी दोस्त भी हैं, आपके यार भी हैं, मित्र भी हैं, जिससे आपको नहीं जमता है, उससे भी आप एक डिप्लोमैटिक बिहेवियर बना के रखना है, जिससे कि आपको एट द एंड कभी हो सकता है काम पड़ जाए, है ना? तो ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है कब, जब आप अपने आप की इंट्रोस्पेक्ट करते हो, जब आप बुक पढ़ते हो, जब आप किताबें पढ़ते हो, तो कुछ नॉवेल भी पढ़ो और अपने आप को भी परखो कि यार हम कहाँ हैं, क्या चाहते हैं लाइफ में और क्या सोचते हैं। सो सबसे बड़ी बात यार सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ अपनी वैल्यू करो यार, अपनी कदर करो, ठीक है? और अपनी टाइम को वेस्ट ना करो। अगर आप टाइम जहाँ वेस्ट कर रहे हो, सो वहाँ पे आप देखो कि हमको यहाँ से क्या प्रॉफ़िट हो रहा है। मानते हैं कि हमेशा हर जगह प्रॉफ़िट नहीं देखा जाता, बट स्टूडेंट लाइफ़ में यार थोड़ा बहुत जो बोलते हैं ना सेल्फिशनेस, व्हाटएवर आप बोल सकते हो, ज़रूरी भी है। तो मेंटेन करके चलो सब कुछ चीज़ और अपने सपनों के बारे में सोचो, मैं तो यही बोलूँगा यार। हमेशा सोचो कि अपने को जाना कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया ये बातों का, तो माफ़ करना अगर आपको टाइम वेस्ट हुआ होगा तो, ठीक है? बट मुझे लगा बतानी चाहिए तो मैंने विद द माई एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया। सो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो सॉरी अगर आपको थोड़ा ये बुरा लगा हो तो स्किप कर देना यार अगर वैसा हो तो, ठीक है? सो ओके, सो देखो क्या बोला गया, 12 पुरुष किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं,
कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों की आवश्यकता है? यानी कि 12 पुरुष हैं, 10 दिन में काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या है, डे इंटू मैन बराबर, यहाँ पे लिख दो M1 D1 M2 D2। तो क्या हो जाएगा M1 D1, क्योंकि हमको हमारे पास 2 ही यूनिट दिया है, पुरुष दिया है, दिन दिया है, तो हम 2 ही यूनिट लेंगे, ठीक है। सो M1 कितना दिया है 12, D1 कितना दिया है 10, M2 कितना दिया है नहीं पता, D2 कितना दिया है 6 दिन में हमको करना है। क्या हो जाएगा, यानी कि ये 2 बार में जाएगा, 10 दूना के 20, यानी कि M2 यानी कि कितने लोगों की आवश्यकता है 20 लोगों की। लेकिन एग्जाम में क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितने और, यहाँ पे देखो कितने और लोगों की आवश्यकता है। तो 12 लोग तो हमारे पास पहले से थे, अब 20 लोग की आवश्यकता है, यानी कि कितना हमको एक्स्ट्रा चाहिए, 8 लोग एक्स्ट्रा चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब 20 आते ही आप ये मत मार देना, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि बोला कितने और पुरुषों की आवश्यकता है, तो वो है 8 पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बोला गया है n आदमी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 5 आदमी 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, शेष कार्य 18 दिन में पूरा हुआ। तो बताना है कि n का मान क्या है। सो देखो n आदमी थे, ठीक, 15 दिन में पूरा काम कर ले रहे थे, यानी कि ये क्या होगा, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब बोला गया है कि 5 आदमी 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। तो पहले तो n जो है 3 दिन काम करेंगे, ठीक। अब क्या है, 5 आदमी कार्य छोड़ दें, यानी कि n-5 काम, 5 लोग चले गए, ठीक है, और जो काम है वो 18 दिन में कंप्लीट हुआ। ठीक, बस यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, यानी कि यह भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 में से ये 3 जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 12n इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 18n माइनस 90। तो 90 इधर चला जाएगा, 12 उधर, यानी कि 6n इज इक्वल टू 90। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, 15 चक्का 90 होता है ना, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। ये समझ में आया है कि नहीं, आप हमको कमेंट में बताइएगा, आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बोला गया है कुछ श्रमिकों द्वारा एक कार्य को 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है, ठीक है। 16 श्रमिकों के नहीं आने से 108 दिन में कार्य पूरा होगा, श्रमिकों की मूल संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखो बोला गया है कुछ श्रमिकों द्वारा एक कार्य को 100 दिन में पूरा किया जा सकता है। मान लेंगे लेट कि जो श्रमिक थे स्टार्टिंग में वो एक्स श्रमिक थे, तो एक्स श्रमिक द्वारा एक काम को 100 दिन में पूरा किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाए टोटल वर्क। अब बोला गया है कि 16 श्रमिकों ने के नहीं आने से वो 108 दिन में कार्य पूरा हुआ, यानी कि पहले तो एक्स थे, एक्स में से 16 नहीं आए, तो कैसे हो जाएगा एक्स माइनस 16, जो काम कंप्लीट हुआ वो कितने में हुआ 108 दिन में। ठीक है, तो बताना है हमको कि श्रमिकों की मूल संख्या यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है भाई साहब, तो सॉल्व करते हैं। सो देखो ये हो जाएगा 100x बराबर, ये 108 की गुणा करोगे तो 108x माइनस, जब आप 16 की गुणा करोगे तो 16 अठे 128, 128 को आप कितना लिखोगे लास्ट में 8, 16 शून्य शून्य यानी कि 2, 16 एकम 16 एक 17, यानी कि 1728 होगा। जब आप 1728 को इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाओगे तो ये माइनस, यानी कि 8x इज इक्वल टू 1728 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 दूना के 16, जब आप 8 से काटोगे तो 8 दूना के 16 एक बचेगा, 8 एकम 8, 8 छः 48, यानी कि x की जो वैल्यू है, यानी कि स्टार्टिंग में जो पीपल लगे थे, जो लोग लगे थे, वो लगे थे 216, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया एक कार्य एक पुरुष द्वारा 15 दिनों में पूरा किया जा सकता है, ठीक। 3 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं, अब बचा हुआ कार्य 8 दिनों में पूरा हो जाता है। तो बताना है कि एक्स का मान क्या है। ठीक है, सो देखो एक्स पुरुष है, ठीक है, एक्स पुरुष हैं, वो 15 दिन में क्या करते हैं पूरा काम कर लेते हैं। 3 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि एक्स थे 3 दिन तक कार्य किए साथ, अब क्या हुआ प्लस करेंगे, अब एक्स में यानी कि जितने आदमी थे उसमें 10 लोग और जुड़ जाते हैं, तो अब कितना हो जाएगा एक्स प्लस 10। तो अब जो बचा काम है वो 8 दिन में कंप्लीट होता है, जो अब काम है वो 8 दिन में कंप्लीट होता है। यहाँ तक समझ में आया ये लाइन। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15x और यहाँ पे है 3x, जब आप इसको इधर लेके आओगे तो 15 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा गुणा करेंगे तो 8x प्लस
8 दाम में 80, तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 80। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 लोग यानी पीपल, क्योंकि यहाँ पे x ही था, x पुरुष, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 लोग। ठीक है, ये सबसे इजी फॉर्मेट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत कम टाइम में। ठीक है, सो ओके। ओके, बोला गया है कि 250 पुरुषों के एक सैन्य शिविर में, यहाँ पे अब देखो टाइप चेंज हो गया, यहाँ पे फूड और सोल्जर का टाइप आ गया कि कुछ सोल्जर्स हैं, उनके लिए कुछ दिनों के लिए खाने का प्रावधान है, कुछ सोल्जर चले गए, खाना कितने दिन और चलेगा, ऐसे क्वेश्चन करके पूछता है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो बोला क्या है, इमेजिन करना ग्राउंड रियलिटी पे जो एक्चुअल में होता है। देखो 250 पुरुषों के एक सैन्य शिविर, यानी कि 250 पुरुष का एक मान लो घर है, एक सैन्य शिविर है, सैन्य अड्डा है जहाँ पे लोग रहते हैं, सैनिक लोग। 250 पुरुषों के एक सैन्य शिविर में 350 दिनों के लिए भोजन का प्रावधान था। यानी कि अगर 250 लोग हैं तो 350 दिन तक भोजन आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बोला कि 25 दिन के बाद एक महामारी आई जिसमें कि 50 पुरुष क्या हो गए, मृत्यु हो गई उनकी। सो 50 पुरुष चले गए, इमेजिन करो। तो जो भोजन है वो कितने दिन चलेगा। ठीक है, सो देखो 250 पुरुष थे, ठीक है, 25 दिन बाद यानी कि 350 दिन के लिए भोजन पर्याप्त था। ठीक है, 25 दिन बाद 25 दिन तक खाएं, तो अब कितना भोजन बचेगा, अब 325 भोजन बचेगा, यही ना बचेगा, 325 दिन के लिए भोजन बचेगा। कितना लिखेंगे 325, ये बचा भोजन है, यानी कि 25 दिन तक तो खा लिए ना, बोला है ना 25 दिन के बाद एक महामारी आई तो 25 दिन तक खाएं। अभी कितना दिन, कितने दिन के लिए इन लोग के पास भोजन बचा है, तो 325 दिन के लिए। ठीक है, महामारी आई जिसमें 50 की मृत्यु हो गई, 250 लोग थे, 50 की मृत्यु हो गई, तो कितने बचे, 200 लोग बचे। तो भोजन बोला गया कि कितने दिन चलेगा, मान लो कि भोजन डी दिन तक और चलेगा। बस आप गुणा कर लो, 50 से काट दोगे 5 बार जाएगा, 50 से काट दोगे 4 बार जाएगा, 5 से अब यहाँ पे गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 10 × 2 = 12, 5 × 15, 15 × 1 = 16 बटे में 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो ये 4 जब आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो काटोगे कितना आ जाएगा, 4 × 4 = 16, 4 शून्य शून्य, 4 6 24, एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 406 दिन ये अप्रोक्स दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया। इसको अभी के लिए भूल जाओ, थोड़ा सा इमेजिन कर लो ताकि आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाए। कर लोगे ये कंसेप्ट, आई नो कि आपको समझ में आ गया, बट थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि और आप इमेजिन करो, यू जस्ट ओपन अप योर माइंड, थोड़ा ब्रॉड करो। ठीक है, सोचने और इमेजिनेशन की पावर शक्ति बढ़ाओ। जैसे इमेजिन करो कि एक शिविर है, एक प्लेस है जहाँ पे 250 लोग रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, सैनिक है। ये भाई साहब के लिए 350 दिन के लिए गवर्नमेंट ने खाना रखा है कि भैया आप लोग के लिए 350 यानी कि एक साल में 15 दिन कम के लिए आपके पास भोजन है। ठीक है, ओके। 25 दिन ये लोग खाना खाते हैं, जो 50 सैनिक है वहाँ पे 25 दिन तक सब खाना खाते हैं। फिर एक महामारी आ गई, मान लो कोरोना आ गया, उसमें क्या होता है कि 50 जो सैनिक है बेचारे मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, या फिर मान लो पुलवामा हुआ, पुलवामा में 50 लोग की डेथ हो गई। सो अभी उन लोग के पास कितना बचेगा, अभी बचेंगे 200 लोग। तो जो 200 लोग बचे हैं और जो 25 दिन बाद मरे हैं, तो अब कितना दिन चलेगा भोजन, ये 325 दिन चलेगा। जो 350 दिन चलने वाला था, 25 दिन बाद न मरे हैं सब, तो 325 चलेंगे। और 200 दिन के लिए मतलब 200 सैनिक बच गए। तो अब जो खाना है, अब तो सैनिक कम हो गए तो खाना तो अब इसलिए अब ज़्यादा दिन चलेगा ना, क्योंकि सैनिक कम बचे तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा। तो वही पूछा है कि खाना अब कितने दिन चलेगा। सो यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, बोला गया कि एक शरणार्थी शिविर में भोजन आपूर्ति 45 दिनों के लिए 300 शरणार्थियों के खिलाने के लिए पर्याप्त थी। यानी कि 45 दिन के लिए 300 शरणार्थी हैं जो कि खाना खा सकते हैं। 15 दिन बाद 60 अन्य शरणार्थी और आके उसमें शामिल हो गए। तो बताना है कि शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। सो देखो 300 शरणार्थी थे, ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे कितना खाना बचा है। 300 शरणार्थी थे, 45 दिन के लिए भोजन था उनके पास। 15 दिन बाद, तो 15 दिन तो भोजन खाएंगे ना, तो 15 दिन बाद 45 में से 15 दिन खा गए तो बचा कितना, 30 दिन। तो अब इन सबके पास 30 दिन का भोजन बचा है। ठीक है, इतना क्या है, ये टोटल भोजन बचा है। इन टोटल भोजन को खाएगा कौन,
60 शरणार्थी और शामिल हो गए, यानी कि 300 थे तो 60 अगर शामिल होंगे तो 360 हो जाएंगे। कितने दिन चलेगा, तो वही हमको दिन निकालना है। समझ में आया यहाँ तक? यानी कि 300 शरणार्थी थे, 15 दिन तक खाए, 45 दिन का टोटल भोजन था, तो बचेगा कितना, 300 मतलब 30, मतलब सॉरी 300 सैनिक थे, शरणार्थी थे। अब 30 दिन का भोजन बचा है, अब 60 शरणार्थी और उसमें शामिल हो गए, रिफ्यूजी और शामिल हो गए, तो अब कितने दिन चलेगा, बस यहाँ पे काट लो। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो ये 12 बार जाएगा, 12 से काटोगे तो 12 दूनी की 24, यहाँ पे 6 बचेगा, और 12 पंजे 60, ये आपका क्या जाएगा, 25 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है यहाँ पे, एक देखो, ये एक अलग, ये एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, इसको आप लिख देना। ये क्या है, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। इस पे अभी तक एग्जाम में जितने क्वेश्चन बनते हैं, सेम लैंग्वेज पे क्वेश्चन देगा, या फिर या तो यहाँ पे 36 लिख देगा, या फिर यहाँ पे आप 49 लिख देगा, यानी कि 49, यानी कि जो भी फॉर्मेट लिखेगा वो स्क्वायर फॉर्म में लिखेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का एक कंसेप्ट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, बोला गया है कि अगर, यदि इफ ए प्लस बी किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं, ठीक, और बी प्लस सी क्या है, ओके ओके ओके, देखो, अगर ए को कार्य करने में ए प्लस बी से 16 दिन ज़्यादा लगता है, 16 दिन ज़्यादा लगता है, ठीक है, और बी को कार्य करने में ए प्लस बी से मान लो 49 दिन ज़्यादा लगता है, 49 दिन ज़्यादा लगता है, तो बताइए कि ए प्लस बी काम को कितने दिन में करेंगे। तो सब डायरेक्ट फार्मूला होता है, कितना, 16 × 49, यानी कितना हो जाएगा, 4 × 7 हो जाएगा, यानी कि 7 चौक 28, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और जो आपको देगा एग्जामिनर डाटा, वो स्क्वायर ही फॉर्म में देगा हमेशा। ठीक है, सो डोंट वरी कि आपको कोई ऐसा नंबर दे दे जो स्क्वायर ही ना हो। सो क्या बोला, ए अकेले कार्य को ए प्लस बी द्वारा साथ करने कार्य से 25 दिन अधिक समय लेता है। दूसरी ओर बी ए बी द्वारा एक साथ कार्य करने में लिए गए समय से 16 दिन का अधिक समय लेता है। तो ए बी एक साथ कार्य करते हुए पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे। तो बस यहाँ पे क्या लेना है, रूट एक्स वाई क्या है, जो यहाँ पे वैल्यू दिया है, तो कितना हो जाएगा, रूट 25 × 16, यानी कि 25 का रूट क्या आ जाएगा, 5, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 20 डे। अभी तक इस एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनता है, बना है एग्जाम में, और इसी पे बनेगा, सो डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। बोला गया है पी क्यू आर जब व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं तो एक कार्य को क्रमशः 36, 48 एंड 144 दिन में पूरा कर लेते हैं। पी क्यू आर एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। क्यू कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। आर कार्य के आरंभ से अंत तक काम करता है। कार्य पूरा करने में लगने वाला कुल दिनों की संख्या क्या है। इजी क्वेश्चन है ये, है अल्टरनेट कनेक्शन पे, मतलब कि कोई काम कंप्लीट होने से पहले भाग जा रहा है, कोई काम कंप्लीट होने के बाद भागता है, तो उस पे एक कंसेप्ट बनता है जो कि मैं बताता हूँ आपको। देखो, पहला एक कंसेप्ट बनता है कि कुछ दिन काम किया, कुछ दिन काम किया और फिर क्या किया, फिर भाग गया, 9 2 11 हो गया। ठीक, तो इसमें क्या होता है, उसके किए गए कार्य को, जो बंदा भाग रहा है उसके किए गए कार्य को हम क्या करते हैं, किए गए कार्य को हम जोड़ते हैं। ठीक, सेकेंड जो कंसेप्ट बनता है कि काम काम कंप्लीट होने के कुछ दिन पहले ही जो काम करता था, जो व्यक्ति था, वो भाग गया, यानी कि काम के कुछ दिन पहले पहले व्यक्ति क्या हुआ, भाग गया। ठीक, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या बनता है कि जो उसका उसके द्वारा जितने दिन पहले की जो डाटा दिया होगा उसके द्वारा, जो जितने दिन पहले और उसके एफिशिएंसी का, मतलब कि जितने दिन पहले है और उसके एफिशिएंसी से गुणा करके और काम को जोड़ लेंगे। यानी कि जितने दिन पहले छोड़ के भागा है, मान लो एक्स दिन पहले छोड़ के भागा होगा तो एक्स
इनटू व्यक्ति की एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वहां से क्या निकलेगा, वर्क निकलेगा। और इसको क्या कर लेंगे हम, अरे यहाँ पे ना होगा, यहाँ पे होगा घटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे, उसके द्वारा जितना दिन के लिए काम किया था वो काम हटा देंगे और उस व्यक्ति को भी हटा देंगे। और यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी और जितने दिन काम पहले छोड़ के भागा है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके टोटल वर्क में जोड़ देंगे। टोटल वर्क में क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और इस व्यक्ति को भी इसमें शामिल करेंगे। मान लो व्यक्ति क्या था, मान लो व्यक्ति पी था, इस व्यक्ति को भी शामिल करेंगे और जो व्यक्ति जो रेस्ट बचे हैं, जो बाकी बचे हैं, उन सबको जोड़ के टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे। तो वहां से क्या निकलेगा, टोटल दिन निकल जाएगा, ठीक है। और अभी आई होप कि समझ में अगर आ गया हो तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन देख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बोला गया है कि यहाँ पे है मान लो पी, यहाँ पे है क्यू, यहाँ पे है आर। पी क्यू आर दिया है, पी करता है 36 में एंड जो क्यू है वो करता है 48 डे में, और जो आर है वो करता है 144 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। तो जो इनका एलसीएम आएगा वो आएगा 144 डे। तो जब 36 काटोगे तो ये 3 बार जाएगा, नहीं 4 बार जाएगा, सॉरी 48 से काटोगे इसको तो 3 बार जाएगा और ये जाएगा 1 बार, ठीक है। 3 ही बार जाएगा ना, 8 3 24, 3 चौक 12, 2 14, ओके। बोला गया है कि पी और पी क्यू आर एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले काम को क्या करता है, छोड़ के चला जाता है। कौन, पी। पी कार्य कितना रहा है, 4, यानी कि 12 चौक 48 में 48 क्या करो आप जोड़ लो, ठीक। और जो क्यू है, क्यू जो है 8 दिन पहले ही काम छोड़कर चला जाता है। मतलब माफ करिएगा हमको यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहा है, व्यक्ति काम पीक कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य को छोड़ के चला जाता है, पहले, ठीक है ठीक है ठीक है, पहले ही बोला है। और क्यों कार्य होना के पहले ही बोला है, दोनों में पहले बोला है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये कितना दिन क्यों हो रहा है, 8, क्यों क्या है, 8 तरीका 24, यहाँ पे 24 जोड़ लेंगे। आर क्या क्या है, आर पूरा आरंभ तक से काम करता रहता है, तो बस यहाँ पे जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 दुना के 16, कितना हो जाएगा, 10 के 11, 1 1 2, 216। जब यहाँ पे आप तीनों से काट देंगे, यानी कितना, तीनों का 4 4 8, कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16, 5 बच जाएगा, और 8 साते 56 दिन, यानी कि 27 दिन आपका टोटल दिन लगेगा इन तीनों को अगर काम मिलके करें तो, ठीक है। समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो अल्टरनेट का क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया भी है इसके बारे में। ठीक है, बोला गया कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, वो 2 लोगों वाला मैंने बताया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3 लोगों वाला, ठीक है। ए प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ कार्य करते हैं। तो बताना है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। देखो देखो, यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ पे लिख लो बी, यहाँ पे लिख लो सी। तो ये करता है 20 दिन में, ये करता है 30 दिन में, ये करता है 60 दिन में। आई होप कि आपको एलसीएम वगैरह वगैरह निकालने आ गया होगा, और जो मैं इतना जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैं ये मान के कर रहा हूँ कि ये सब आपको अब आ गए होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 60, तो 20 तिया 60, 30 दुना की 60, 60 एकम 60। बोला गया है कि पहले ए करता है, फिर ए करता है, फिर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके करते हैं, फिर ए करता है, फिर ए करता है, फिर ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, फिर सो ऑन, ऐसे ही काम होता है। पैटर्न आप देख पा रहे हो, पैटर्न देखो, 3 दिन का पैटर्न देखो, यानी एक कितना दिन कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, पेन चेंज कर लो, 3 3, और ये कितने कर रहे हैं, तीनों मिलके, यानी कि 3 2 और 1, 3 गुना के 6, मतलब देख रहे हो, यानी कि 3 दिन में 3 3 6, यानी कि 6 और ये 6 12, 12 काम हो रहे हैं, 12 वर्क हो रहे हैं। टोटल काम कितना है, 60, ठीक। टोटल काम कितना है, 60। तो बस आप क्या करो, 12 5 से गुणा कर दो तो 60 आ जाएगा। यहाँ पे आप 5 से गुणा करोगे तो 5 दिया 15, यानी कि 15 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक। तो टोटल काम कितना है, 15। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, यहाँ पे आप आ गया और या एंड वाला कंसेप्ट, मैं आपको ब्लैंक पेपर लेके समझाना चाहूँगा। ओके, सो देखो,
एंड या और वाला कंसेप्ट। ठीक है, देखो मान लो क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जिससे कि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाए आपके ब्रेन में, दिमाग में। ठीक है, देखो मान लो कि तीन मैन तीन मैन या 9 वुमन किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए कि मैन और वुमन की इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, तीन मैन 15 दिन में कर लेते हैं, या 9 मैन वुमन वुमन 15 दिन में कर सकते। 15 15 तो कट ही जाएंगे, 3 से काटोगे आप तो ये 3 आ जाएगा। तो मैन अपॉन वुमन क्या हो जाएगा, 3/1। तो मैन और वुमन का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3/1। ये है और वाला कंसेप्ट, और कंसेप्ट। ठीक, अच्छा दूसरा जो बनता है वो बनता है एंड कंसेप्ट। एंड कंसेप्ट ये क्या बनता है, लेट सपोज कि तीन मैन, सेम मैं लेता हूँ, और यहाँ पे आता है और 9 वुमन किसी कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि मैन और वुमन का जो रेशियो होगा इफिशियंसी का वो क्या होगा। ठीक है, सो कितना हो जाएगा, तीन मैन, अच्छा एक और इसमें देता है एंड में एक और कंसेप्ट देता है, तीन मैन और 9 वुमेन 15 दिन में कर सकते हैं। यहीं पे आप लिख लीजिएगा चार मैन और 6 वुमन उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए कि मैन और वुमन का एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। सो देखो यहाँ पे क्या दिया, तीन मैन प्लस 9 वुमन कितने दिन में कर लेते हैं, 15 दिन में। ठीक, चार मैन प्लस 6 वुमन कितने दिन में कर लेते हैं, 20 डे में। बस यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 मैन प्लस 9 त्रिक के 27 वुमन बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक का 16, 4 का मल्टीप्लाई करें अंदर, 16 मैन प्लस 6 चौक 24 वुमन। ठीक, कितना हो जाएगा, मैन से मैन जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7, और ये 24 इधर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3। यहाँ पे मैन है, यहाँ पे आ जाएगा वुमन। तो वुमन अपॉन मैन का जो रेशियो, मैन नीचे आ जाएगा तो 7/3। ये क्या आ जाएगा, वुमन और मैन का रेशियो। टोटल अगर वर्क निकालने को आता है क्या नहीं करते हैं, इनके एफिशिएंसी को यहाँ पे रखते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं तो टोटल वर्क निकल के आ जाता। ठीक है, आई होप कि एंड और वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एंड और वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि 10 महिलाएं, पेन ले ले भैया, पेन पता नहीं किधर चला गया। बोला गया कि 10 महिलाएं एक कार्य को 6 दिनों में कर सकती हैं और 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। यदि ये सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ कार्य करें तो इस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो बोला गया 10 महिलाएं, महिलाएं को हम फीमेल लिख देते हैं, 6 दिन में काम कर लेते हैं, और 6 पुरुष को मेल लिख देते हैं, 5 दिन में काम कर लेते हैं। तो इनका जो एफिशिएंसी होगा फीमेल और मेल का, वो क्या होगा, मेल आ जाएगा नीचे, ई चल जाएगा इधर, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से काटोगे ये 2 बार में चल जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो यहाँ से निकाल लो आप, 6 मेल एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 इंटू 5, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ से निकल गया। ठीक है, पूछा क्या गया है, इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि सभी पुरुष और सभी महिलाएं हों। यानी कि कितने पुरुष हैं, महिलाएं कितनी हैं, 10 महिलाएं। महिलाएं एक दिन में काम कितनी कर रही हैं, एक, तो 10 महिलाएं कितने काम करेंगी, 10, प्लस पुरुष कितने हैं, 6 पुरुष। एक पुरुष 2 काम करते हैं तो 6 पुरुष कितने करेंगे, 12। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 12, क्या हो जाएगा यहाँ पे 60/24। जब आप काटोगे तो 12 पंजे 60, 12 दूनी के 24, जब और आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 सही, तो मतलब 2.5 हो जाएगा। कुछ मिस्टेक है क्या भाई, जरा करेक्ट करिए तो हमको, कहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे 10 महिलाएं कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती है और 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक सही है।
यदि ये सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ कार्य करें, सभी पुरुष और महिलाएं अगर एक साथ कार्य करें तो इस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ से मैंने टोटल वर्क निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे महिलाएं 10 हैं, एक महिला एक दिन में एक काम कर रही है तो 10 महिलाएं 10 काम करेगी, ठीक है। और पुरुष 6 हैं तो मेल कर रहा है 2, 6 दूना के 12, यहाँ पे सही है जी। तो 12/24 ये तो सही चल रहा है। 12×5 = 60, 12×2 = 24, यहाँ भी सही है। यहाँ तो मुझे यार कोई दिक्कत नहीं लग रहा है क्वेश्चन में। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। 10 women can do a work in 6 days, okay, and 6 men can do the same work in 5 days. 5 days and 6 days, okay, करेक्ट है। if all these men, यानी कितने थे मैन, 6 मैन, and woman work together, woman कितनी थी 10, then how many days will they take to finish this work। तो यहाँ पे टोटल वर्क हो गया और यहाँ पे पुरुष और महिलाएं होंगे। तो यार हमको तो यार सही लग रहा है कि यार जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.5 दिन। बाकी इसको आप होल्ड पे भी रख सकते हो, मैं इसको देख के करेक्ट कर लूँगा कि कहीं ऑप्शन में तो एरर नहीं है, ठीक है। सो इस हिसाब से जो हम लोग किए हैं वो है 2.5 डे। अगर मिस्टेक होगा तो प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। चलते हैं अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है 12 पुरुष और 16 लड़के एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 लड़के इसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बोला गया है कि 29 पुरुष और 22 लड़के कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखो 12 पुरुष यानी कि मेल लिख देते हैं प्लस 16 बॉय कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में, ठीक। 13 पुरुष यानी कि मेल प्लस 24 लड़के यानी कि बॉय कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में, ठीक। यहाँ से आप बॉय और मेल का हम लोग रेशियो निकाल लेते हो, कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 और ये 13×4 = 52। जब आप इधर करोगे तो 8 मेल हो जाएगा, 16×5 = 80 और 24×4 = 96, ओके। और 80 में से आप 96 करोगे तो 16 बॉय हो जाएगा, ठीक। तो मेल अपॉन बॉय का जो एफिशिएंसी हो जाएगा वो हो जाएगा 2/1। टोटल वर्क यहाँ से आप निकाल लो कितना हो जाएगा, मेल कितना है, मेल का कितना एफिशिएंसी है 2 यानी कि 13 दूना के 26 प्लस बॉय का कितना है 1 यानी कि 24 इंटू में 4, ये हो जाएगा टोटल वर्क। इसको कराना किससे है, 29 पुरुष यानी कि एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है तो 29 पुरुष एक दिन में 58 काम करेगा, यही है। 22 लड़के, एक लड़के एक दिन में एक काम करते हैं तो 22 लड़के 22 दिन में 22 काम करेंगे, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 60 + 20 = 80, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये 50 इंटू में 4 बटे में 80, काट दोगे यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 8 को तो 2 बार कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका अगेन 2.5 डे। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इफिशियंसी से कंसेप्ट पे क्वेश्चन है एक। बोला गया है जो सुशासन है 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकती है, यानी कि आप 6 मिनट लेते हैं और आप 12 पेज टाइप कर लेते हो। मैरी जो है 12 मिनट में 6 पेज टाइप कर सकती है। तो बताना है कि एक साथ अगर काम करें तो 32 मिनट में कितने पेज टाइप कर लेते हैं सब, ठीक है। सो देखो 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर लेती हैं, यानी कि और जो इसका जो एफिशिएंसी है सुशासन का, सुशासन इसका तो नाम भी बहुत यूनिक है भाई, सुसान हो गया ना, सुसान ही लिखा है, ओके। सुसान का एफिशिएंसी कैसे निकलता है, एफिशिएंसी निकलता है यानी कि वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना कर रही है वो 12, टाइम क्या लग रहा है इसका 6 यानी कि 2 है। और इसकी एफिशिएंसी क्या है, मैरी की एफिशिएंसी क्या है, 6 पेज काम कर रही है 12 मिनट में, यानी कि इसका एफिशिएंसी क्या है 1/2, ठीक है। 32 मिनट में कितना काम करेंगे यदि वो दोनों एक साथ काम करते हैं, तो दोनों एक साथ काम कितना करेंगे 2 + 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा 2 × 2 + 1 5/2, 32 मिनट में करना है 32 मिनट तक, तो कितना हो जाएगा यह कट जाएगा 16 यानी कि 16×5 = 80 पेज क्या करेंगे वो लोग, वो दोनों मिल के टाइप कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 10, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस कार्य को पूरा करने किया और उन्हें 2600 रुपये की वेतन मिली, तो सी को कितना वेतन मिला वो ज्ञात करिए। देखिए ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है जो वेज पे कंसेप्ट होता है, ठीक है, यानी कि तनख्वाह पे, ठीक है। तो देखो
जो वेजेस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो जो वेज आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इफिशियंसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिस जिस रेशियो में आपका इफिशियंसी रहेगा, उसी रेशियो में आपका वेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो इफिशियंसी इनटू टाइम जो होता है, इसके रेशियो में आपका पैसा बंटवारा होगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा टाइम तक काम करोगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, आपका एफिशिएंसी ज़्यादा है तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, obvious सी बात है यार। आप इमेजिन करो कि आप 4 यूनिट के साथ मतलब आपका एफिशिएंसी 4 यूनिट है और हमारा यूनिट एफिशिएंसी 3 यूनिट है। आपने 4 दिन काम किया, मैंने 3 दिन काम किया, तो आपने 4 चौक के 16 काम किया, यानी 4 दिन किया 4 यूनिट के साथ एफिशिएंसी के 16 दिन, और मैंने 3 एफिशिएंसी के साथ 3 दिन काम किया, 9 दिन। तो मुझे पैसे ऑब्वियसली कम मिलने चाहिए। मैंने 9 यूनिट काम किया, आपने 16 यूनिट काम किया, तो आपने ज़्यादा काम किया तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। यानी कि जिस रेशियो में आपका एफिशिएंसी और टाइम है, उसी रेशियो में आपका जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। करेक्ट है यहाँ तक? चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी। एबीसी 10, 15 और 20 दिन में काम को क्या करते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो इनका हम एफिशिएंसी ले लेते हैं, 10, 15 और 20, ए बी सी। तो इनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 6, 4 और 3। तो इनका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 6, 4, 3। ठीक, उन्हें मिलाकर पूरा 2600 रुपया मिला, यानी कि जो 2600 रुपया है वो 6, 4, 10, 3, 13 पार्ट की वैल्यू है। सी का वेतन हमको ज्ञात करना है, तो सी को कितना मिला है, 3 यूनिट, तो हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 13 दूना 26 और 200 इंटू 3 यानी कि 600 रुपया। तो सी भाई को कितना मिला है, 600 रुपया मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है एक्स वाई जेड ने 3400 रुपये की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। एक्स ने 5 दिन, वाई ने 7 दिन और जेड ने 10 दिन तक कार्य किया। यदि उनकी वेतन मजदूरी, यानी कि उनकी दैनिक मजदूरी जो है, दैनिक मजदूरी 4, 5 और 3 के अनुपात में है, तो बताइए कि एक्स की राशि क्या है। दैनिक मजदूरी मतलब क्या होता है कि आपको लेट सपोज कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे एक दिन में 100 रुपया मिला। ये कितना है, एक दिन का। दैनिक का मतलब होता है क्या है, दैनिक का मतलब होता है रोज का। दैनिक जागरण यानी कि रोज का जागरण, रोज का न्यूज। ठीक है, तो एक दिन में मुझे 100 रुपया मिला, तो मुझे बताइए कि 5 दिन में मुझे कितना मिलेगा। तो मैं 5 से गुणा करूंगा इसमें, यानी कि 500 रुपया मिलेगा। ठीक है, जी है। सो यहीं पे बोला गया है, यानी कि दैनिक मजदूरी कितनी है इनकी, 4, 5, 3 के अनुपात में है। और डेली ये लोग काम कितने कितने दिन करते हैं, ये एक्स करता है 5 दिन, वाई करता है 7 दिन और जेड करता है कितना, 10 दिन। तो टोटल कितने पैसे इन लोग को मिलेंगे, एक्स को कितना मिलेगा, 5 चौक 20 रुपया, यानी कि 20 यूनिट जो भी है। और 7 पंजे 35, वाई को मिलेगा 35 यूनिट और जेड को मिलेगा 10 यहाँ 30 यूनिट। इतने ही पैसे मिलेंगे इतने रेशियो में। अच्छा, टोटल मिल कितना रहा है इन लोग को, 35 रुपया यहाँ है और ये 50, यानी कि 85 रुपया। टोटल मिल रहा है 85 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला गया कि नहीं भैया 3400 रुपया मिल रहा है। तो जब आप काटोगे 17 पंजे 85, 17 दूना की 34 और 5 काटोगे, 5 चौक 20 यानी कि 40। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 40। बोला क्या है एक्स को कितनी राशि मिली, तो एक्स कितनी कितनी मिली है, 20। तो यहाँ पे 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 40 इंटू 20 यानी कि 4 गुना के 8। क्या स्माइल है, कितना है, 4 गुना के 8, 800 रुपया। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। स्माइल पे मत जाओ भाई, स्माइल बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, तो 800 रुपया एक्स भाई ने प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया परसेंटेज रेशियो पे कंसेप्ट है ये वाला क्वेश्चन। बोला ए किसी कार्य का 20% 7 दिन में करता है, बी 25% काम 7 दिन में कर सकता है। वे यदि वे अकेले कार्य करते हैं तो, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो बताइए कि 7 दिन में कितना प्रतिशत काम पूरा होगा। बस यहाँ पे आप क्या करो, थोड़ा सा तर्क शक्ति से सोचो। देखो, ए कर रहा है 20% काम 7 दिन में, बी कर रहा है 25% काम 7 ही दिन में, और हमसे पूछा है कि 7 ही दिन में बताइए कि कितना परसेंट काम होगा। तो भैया 7 दिन में ए कर रहा है 20%, बी कर रहा है 25%, तो 7 दिन में टोटल कितना काम हो गया, 45%। सिंपल, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोला गया है ए और बी किसी कार्य को 5 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिन बाद कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष काम 8 दिन में पूरा किया। ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया वो बताना है आपको। सो देखो, यहाँ पे ए कर रहा है 5 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन में कर सकते हैं।
तो इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 10 हो जाएगा यानी कि 2 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 और 1। बोला गया है कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, एक साथ, लेकिन एक कुछ दिन बाद, माने कि मान लो कितना काम हो रहा है, ए प्लस बी एक साथ कार्य शुरू करते हैं। मान लो कि एक्स दिन तक साथ काम किए, फिर ए ने काम छोड़ के चला गया, बचा कौन है, बी। बी काम करेगा कितने दिन, 8 दिन तक काम करेगा और टोटल काम समाप्त हो जाएगा। टोटल काम है कितना, 10। 10 काम समाप्त हो गए, यही मतलब हुआ ना आपका क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं। तो ए प्लस बी कितना है, 3 हो जाएगा, 2 1 3, यानी कि ए कर रहा है 2, ए कर रहा है 3, तो 3x प्लस बी कितना कर रहा है 1, यानी कि 8। ये बराबर कितना हो जाएगा 10 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 जाएगा इधर तो बचेगा 2, और 3 चला जाएगा 2 के नीचे, यानी कि 2/3। यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितना है, 2/3, यानी कि x जो a प्लस बी है वो 2/3 तक, 3 दिन तक साथ काम किए, इसके बाद ए छोड़ के चला गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। फिर से बताता हूँ, ए 5 दिन किया, 5 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में, एफिशिएंसी निकाला 2 1। बोला ए बी x दिन तक काम करिए, ठीक है, पता नहीं मतलब कितने दिन तक काम किया, तो मैंने मान लिया x, प्लस बी ने 8 दिन तक शेष काम किया और काम खत्म हो गया, तो बी का एफिशिएंसी 1 है, तो 8 एकम 8 घटा दिए 2 बचेगा, और ये ए और बी की जो एफिशिएंसी मिलाएंगे 3, तो नीचे 3x है, तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आपका आ जाएगी 2/3। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बोला गया कि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। ए केवल पहले 2 दिन और अंतिम 2 दिन तक कार्य करता है, शेष कार्य बी द्वारा पूरा किया जाता है और कार्य 20 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है। बोला गया है कि ए और बी कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। सो देखो, बोला है ए अकेले किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में, ठीक है। तो टोटल जो वर्क हो गया, टोटल वर्क हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 ए, मान लेंगे ए की एफिशिएंसी ए है, ठीक है। ए केवल पहले 2 दिन और अंतिम 2 दिन तक कार्य करता है और शेष काम बी करता है, और काम 20 दिन में पूरा होता है, यानी कि ए केवल 2 दिन पहले में और 2 दिन अंतिम में, यानी कि 4 दिन तक काम किया है। सो देखो, जो ए है, ए कर रहा है 4 दिन काम, और ए एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, ये बात समझ में आई। यानी कि लेट की ए की एफिशिएंसी जो है वो ए है, और बी की जो एफिशिएंसी है मान लेंगे वो बी है एफिशिएंसी, ठीक है। ये एक्स वाई भी मान सकते हो, मैंने ए बी ही मान लिया ताकि मुझे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ए स्टार्टिंग के 2 दिन और अंतिम के 2 दिन, यानी कि 4 दिन काम किया ए एफिशिएंसी के साथ, और शेष काम यानी कि 16 दिन, टोटल काम तो 20 दिन में पूरा हो रहा है, 16 दिन कौन काम करेगा, बी, बी एफिशिएंसी के साथ काम पूरा खत्म हो जाएगा। पूरा काम है कितना, 15 ए, तो बस घटा देना है, तो ये 4 ए में से 15 घटाएंगे तो 11 ए बचेगा, यानी कि 16 बी इक्वल टू 11 ए। ए और बी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 16/11, यानी कि 11 को जब आप इधर भेजेंगे, बी इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 16/11, ठीक है। बोला गया है ए और बी मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो ए की वैल्यू 16 है, तो यहाँ पे आप टोटल वर्क निकालो, 15 इंटू 16, ये टोटल वर्क हो गया। ए और बी कर कितने रहे हैं, 27 दिन, यानी कि 16 + 11 कर देंगे तो 27 दिन। टोटल वर्क अपन टोटल एफिशिएंसी, यहाँ से निकलेगा आपका टोटल डे, तो कितना हो जाएगा, 16×5 = 80, यानी 0, 16 × 1 = 16 प्लस 8 24 बटे यहाँ पे हो जाएगा 27, 3 से काट दोगे 3 9 27, 3 8 24, यानी कि 80/9। सो 80/9 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो फाइनली हम लोग कंप्लीट लेक्चर देख चुके हैं, ठीक है। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, आप एक मेहनती हो और आपने पूरा लेक्चर को कंप्लीट किया है। एंड आई होप कि क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्वेश्चन करके मजा आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। एंड मेहनत लगी है क्वेश्चंस को बनाने में, पीपीटी तैयार करने में, तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, ठीक है, और ये लेक्चर, ये सेशन आपको अगर पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को आप यार सब्सक्राइब कर देना, एंड लाइक करके मुझे बताना, लाइक कर देना, जिससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मिलता है, थोड़ा मुझे पॉजिटिव वेव आती है, जिससे मैं और ज़्यादा वीडियो ला पाता हूँ, और ज़्यादा कंसेप्चुअल और ज़्यादा डिटेल फॉर्म में क्वेश्चन बनाता हूँ, क्योंकि यार पीपीटी बनाना, देन उसको मेकअप करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम,
बट आई डू फॉर यू, सो देयर इज अ नो प्रॉब्लम। आप बस सपोर्ट कर रहे हो, इतना ही मेरे लिए बहुत है यार। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। सो या थैंक यू यार इसके लिए। और हाँ, मुझे आप इस सेशन के बारे में आप कमेंट करके बताना कि आपको कहीं पे डाउट हुई हो या फिर लेक्चर में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हुई हो। देन मैं उसको फिगर आउट करूँगा एंड आई कीप वर्क ऑन इट, एंड मैं उसको उस पे वर्क करके उसको रेक्टिफाई करूँगा, अच्छा बनाऊँगा एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाऊँगा, जिससे कि और अच्छा लेक्चर और अच्छा कंटेंट और अच्छा टीचिंग मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, और अच्छा ज़्यादा मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझा पाऊँ। ठीक है? एंड सपोर्ट कर सकते हो शेयर करके यार, सब्सक्राइबर बढ़वा सकते हो। नया चैनल है, आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है? सो थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। यहीं तक था लेक्चर। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा ये लेक्चर कंप्लीट करके, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ आप इससे सीखे होंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। ठीक है? एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग कि आपने यहाँ पेशेंस तक यहाँ तक अगर देखा है तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर नहीं देखा है फिर भी शुक्रिया, आपने विजिट तो किया, वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है? सो थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहिए। ठीक है? सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो यार चाहो तो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा लगे कंटेंट तब करना, ना लगे तो यार कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मेहनत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, आपको डेफिनेटली एक दिन मेहनत पसंद आएगी, देन यू हिट माय चैनल टू बी सब्सक्राइब। ठीक है? सो आपने देखा वही मेरे लिए बहुत है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर, जिसमें हो सकता है मैं एलसीएम एचसीएफ पे वीडियो लाऊं या फिर मैं टाइम डिस्टेंस स्पीड पे वीडियो लाऊंगा। सो थैंक यू, कीप हैप्पी, कीप इंगेजिंग एंड मौज करिए, मस्ती में रहिए। एंड या विश यू हैप्पी होली सभी को। ठीक है? हैप्पी होली सभी को। जिस तरह कलर्स है उसी तरह आपके लाइफ में भी कलरफुल लाइफ हो जाए, और आप एक बहुत एंगेजिंग लाइफ, वेरी टचिंग लाइफ, बहुत गुड लाइफ आप जियो। जहाँ भी जाओ आपका बोलबाला हो, आपका नाम हो, और आपके लाइफ में रंगों की तरह खुशियाँ आए। सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हाँ, होगी हो गया, ये गलत हो गया भाई। सो हैप्पी होली, कलर में लगा दो भैया आप। ठीक है? लो मेरी साइड से भी थोड़ा होली खेल लेते हैं। लो भैया, इतना कलर का होली हम लोगों ने भी खेल लिया आपके साथ। ठीक है? सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फैमिली। खुश रहिए आप लोग इस त्योहार पे। आप अपने लाइफ में ऐसे ही प्रतिज्ञा लें कि आपके लाइफ में भी ऐसे ही रंगीन लाइफ बने, और आप हमेशा एनर्जेटिक और जीलिंग फील करें। जीलिंग मतलब उत्साह, एनर्जेटिक फील करें। सो थैंक यू गाइस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड बाय बाय, टेक केयर।